चैप्टर 1601 टू 1610। अंत में दिव्य क्षेत्र छठे स्तर में कदम रखते हुए येज़िवेन की आभा पहले से पूरी तरह से अलग थी। उसके शरीर में धीरे धीरे एक तरह का पुनर्जन्म हो रहा था। आकाशीय क्षेत्र में हर कदम स्वर्ग पर चढ़ने जैसा था। हर स्तर एक प्राकृतिक खाई की तरह था जिसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता था। एक बार पार हो जाने पर यह एक और विशाल संसार होगा। दिव्य क्षेत्र छठा स्तर पहले से ही दिव्य क्षेत्र मध्यवर्ती चरण का शिखर था। उसके बाद यह एक पूरी तरह से नया क्षेत्र होगा, दिव्य क्षेत्र सातवां स्तर। उस समय यह एक विशाल कहलाने के लिए पर्याप्त होगा। उस समय येज़िवेन का ये परिवार में निश्चित रूप से स्थान होगा। येज़िवेन का परिवर्तन जारी रहा। बूम बूम बूम। उनके शरीर पर आभा छलकती रही। बीच बीच में उनके शरीर से एक विशाल आभा फूटती थी। यह वह अपने दायरे को मजबूत कर रहा था और वह दिव्य क्षेत्र आठवें स्तर के देवदूत के सार को लगातार अवशोषित कर रहा था जिसे वह पहले अवशोषित नहीं कर सकता था। अद्भुत। आपलियान का चेहरा मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा आश्चर्य दिखा। येज़िवेन के शरीर पर बढ़ते आभा ने भी उसे अतुलनीय रूप से हैरान कर दिया। पिछले 6 महीनों में येज़िवेन ने उसे बहुत सारे सरप्राइज दिए थे। विशेष रूप से येज़िवेन वास्तव में एक प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए 3 स्तरों को पार करने में सक्षम थी। उसके लिए यह बस एक अकल्पनीय अस्तित्व था। वो कैसे नहीं देख सकती थी कि येज़िवेन की क्षमता अद्भुत थी। इस समय उसे येमू की लोगों की पसंद की भी प्रशंसा करनी पड़ी। यद्यपि यह व्यक्ति एक मानव था, क्षमता के मामले में यह वास्तव में महान था। जब तक उन्हें पर्याप्त समय दिया गया, भविष्य में यह भी एक बात थी। लंबे समय के बाद येज़िवेन ने सारा सार आत्मसात कर लिया। इस समय येज़िवेन ने न केवल अपने दायरे को पूरी तरह से स्थिर किया, बल्कि बहुत सुधार भी किया। और इस समय येज़िवेन ने आखिरकार देवदूत का ध्यान आकर्षित किया। केवल पर्याप्त अत्याचारी शक्ति के साथ ही एंजल वास्तव में येज़िवेन के अस्तित्व को नोटिस कर सकता था। यह एक भयानक अस्तित्व था। यदि यह बाहरी दुनिया में था तो यह एक मास्टर होने के लिए पर्याप्त था जो एक तरफ डर सकता था। यंग मास्टर, अगर आप इसी तरह साधना जारी रखेंगे तो आपकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। तुम लियान कहने से खुद को रोक नहीं सकी, तो आपको अभी उसकी मदद करनी चाहिए। भविष्य में आपको भी अनगिनत लाभ होंगे। येमू ने कहा, विशेष रूप से अगले समय में मुझे सोना पड़ सकता है। उस समय यंग मास्टर को आपकी देखभाल करने की आवश्यकता होगी। समझ गया। यूलियान के चेहरे पर एक उदास भाव दिखाई दिया। पिछले आधे साल में उसने कुछ चीजें सीखी थीं, खासकर यह कि येमू फिर से सो जाने वाली थी। हालांकि वह इसे रोक नहीं सकी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह हल कर सकती थी। सौभाग्य से येमू मरने के बजाय केवल गहरी नींद में थी। अब वह केवल इतना ही कर सकती थी कि जितनी जल्दी हो सके येज़िवेन का समर्थन करे। येज़िवेन की ताकत में सुधार हुआ था। येमू की रिकवरी निकट ही होगी यदि वह भविष्य में अपने ताव को साबित कर सके। बूम। महादूत ने एक कदम आगे बढ़ाया और स्वर्ग और पृथ्वी गायब हो गए, केवल एक खाली ब्रह्मांड को पीछे छोड़ते हुए। महादूत ब्रह्मांड के केंद्र में एक देवता की तरह खड़ा था। बिना कुछ कहे उसके शरीर की सारी शक्ति लहरों में बहने लगी। हालांकि यह केवल राक्षसी ऊर्जा से संघनित था, यह औसत पतित देवदूत से अधिक भयानक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह शुद्ध हत्या मशीन थी जिसमें कोई अन्य भावना नहीं थी। उसके पास केवल शुद्ध हत्या थी। वह सबसे डरावना हिस्सा था। हुश। महादूत अंत में चले गए और अपने हाथ में देवदूत तलवार को घुमा दिया। टकरा जाना। भयानक शक्ति अंत में एक पल में बह गई और भयानक ऊर्जा की धारा गड़गड़ाहट के साथ आई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हर जगह अनंत प्रकाश था, उबल रहा था। येज़िवेन के हाथ में तलवार की ऊर्जा घनीभूत होने लगी और उससे मिलने के लिए ऊपर गई। बजना। जोरदार धमाके के साथ दोनों तलवारों की मौके पर ही जोरदार टक्कर हो गई। येज़िवेन की तलवार के इरादे से संघनित लंबी तलवार अचानक पाउडर में बिखर गई, लेकिन एंजल की तलवार भी एक बार में वापस हिल गई। ये येज़िवेन के लिए ज्यादा खतरा नहीं था। येज़िवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं और महादूत की ओर देखा। महादूत की ताकत पहले से ही भयानक थी। यह उल्लेख नहीं करना कि वह अपने हाथ में देवदूत तलवार पकड़े हुए था, जो पहले से ही एक स्वर्गीय ग्रेड उपकरण के अस्तित्व को पार कर चुका था। येज़िवेन के वर्तमान दायरे और भौतिक साधना के साथ उसके लिए अपने नंगे हाथों से एक स्वर्गीय ग्रेड उपकरण को नष्ट करना मुश्किल नहीं था। वह एक शीर्ष स्तर के स्वर्गीय ग्रेड यंत्र के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता था। हालांकि एक ऐसे अस्तित्व के सामने जो एक स्वर्गीय ग्रेड इंस्ट्रूमेंट से आगे निकल गया था, यहां तक कि उसे भी सिरदर्द होगा। उसने पहले कई स्वर्गीय ग्रेड उपकरण देखे थे और उनमें से प्रत्येक को अत्यंत अत्याचारी कहा जा सकता है। इसने देवदूत की तलवार प्राप्त करने के उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। हालांकि यदि वह देवदूत की तलवार प्राप्त करना चाहता था तो उसे पहले इस महादूत को हराना होगा। उसके हाथ में संबंधित उपकरण के बिना येज़िवेन के लिए अब परी तलवार से मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। हुश। इस महादूत ने येज़िवेन को सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दिया।
एक पल में वह पहले ही उस पर झपटा और अपनी तलवार से उसे काट डाला। यह एक अद्भुत तलवारबाजी तकनीक थी, अद्भुत तलवारबाजी, जैसे एक मृग अपने सींगों को लटकाए हुए, बिना मामूली पैटर्न के। हालांकि यह एंजल कबीले की तलवारबाजी का सार था, उनकी उपस्थिति की तरह अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट और एक ही समय में अतुलनीय रूप से भयानक। ये ज़िवेन के हाव भाव नहीं बदले। उसके हाथों ने एक मुहर बनाई और उसके हाथों में एक भयानक शक्ति घनीभूत हो गई, जो उसके सामने एक मुहर में घनीभूत हो गई। हसन सील, बूम! भयानक उतार चढ़ाव की स्थापना करते हुए हसन सील और एंजल तलवार एक साथ भयंकर रूप से टकराए। हिंसक उतार चढ़ाव तूफान की तरह बह गए। हसन सील पर दरारें दिखाई दी, लेकिन ये ज़िवेन ने जेन युआन को इसमें डालना जारी रखा और एक पल में इसकी लगभग मरम्मत कर दी गई थी। फिर यह एक बार फिर एंजल सोर्ड की ओर गिरा। देवदूत तलवार के हाथों में देवदूत तलवार स्वर्गीय स्तर के उपकरण के स्तर को पार कर गई थी और साधारण हथियार इसे रोक नहीं सकते थे। केवल हसन सील जैसी अत्याचारी मुहर ही इसके तीखेपन को मुश्किल से रोक सकती थी। बूम बूम बूम! एक पल में वे दोनों सैकड़ों बार टकराए और हर बार उतार चढ़ाव पिछली बार की तुलना में अधिक तीव्र थे। देवदूत तलवार का तलवार प्रकाश अधिक शक्तिशाली हो गया, जिसने पूरे आकाश को ढंक दिया। ये ज़िवेन के हाथों में हसन सील और अधिक ठोस और अत्याचारी हो गई थी। हालांकि उसके हाथों में हसन सील पर दरारें लगातार दिखाई दे रही थीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस तरह की क्षति हुई है, इसे आसानी से येकशिवेन द्वारा संघनित किया जा सकता था। आखिरकार यह कोई इकाई नहीं थी, इसलिए येकशिवेन आसानी से इससे निपट सकती थी। लड़ाई में येकशिवेन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। यह हथियारों के साथ सैनिकों के लिए एक काउंटर था और मिट्टी के साथ पानी। प्रत्येक तलवार क्यूई को हसन सील द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। लेकिन फिर भी अपने हाथ में देवदूत की तलवार पर भरोसा करते हुए इस देवदूत ने पूरी तरह से ऊपरी हाथ पर कब्जा कर लिया। ये ज़िवेन को एक नुकसानदेह स्थिति में धकेल दिया। सामान्य परिस्थितियों में यह बिल्कुल असंभव था। ये ज़िवेन का अत्याचारी शरीर अत्याचारी था, यहाँ तक कि एक स्वर्ग स्तर के दैवीय उपकरण के सामने भी उसने उसे हथियाने के लिए अपने नंगे हाथों का उपयोग करने का साहस किया। लेकिन अब उसके पास विरोध करने के लिए हसन सील की अत्यंत कठिन शक्ति तकनीक का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह एक नुकसान में लग रहा था। वास्तव में वह धीरे धीरे सेलेस्टियल बीइंग रियलम के छठे स्तर से संबंधित शक्ति में महारत हासिल कर रहा था। उसने अभी अभी आकाश मानव क्षेत्र के छठे स्वर्ग में कदम रखा था। हालांकि उसने अपने दायरे को स्थिर कर लिया था, फिर भी उसके पास अपनी सारी शक्ति को पूर्ण रूप से प्रकट करने का कोई तरीका नहीं था। इसके लिए खुद को संयमित करने के लिए समय की आवश्यकता थी, लेकिन उसके पास एक एक करके खुद को संयत करने का समय नहीं था। इसलिए केवल एक चीज जो वह कर सकता था वह यह थी कि युद्ध के माध्यम से खुद को समझने और सुधारने की पूरी कोशिश की। यह दूसरों के लिए बहुत खतरनाक था, लेकिन ये ज़िवेन के लिए, जिसके पास मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ और रहस्यमय जगह थी, यह कोई अप्राप्य चीज नहीं थी। धीरे धीरे येकशिवेन ने धीरे धीरे अपनी ताकत पकड़ ली, स्थिति भी धीरे धीरे बदल गई। ऐसा लगता है कि वह देवदूत नेता के साथ समान रूप से मेल खाता था जिसके पास देवदूत की तलवार थी। इस यंग मास्टर के पास किस तरह की शक्ति तकनीक है? यह इतना अत्याचारी कैसे हो सकता है? यह वास्तव में एंजल तलवार की तीक्ष्णता का विरोध कर सकता है। यद्यपि यह केवल घनीभूत दानव ऊर्जा है, इसमें कोई वास्तविक चेतना नहीं है और यह देवदूत तलवार की वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है, लेकिन यह अभी भी बहुत शक्तिशाली है। आपलियान चिल्लाए बिना नहीं रह सके। वह देवदूत की तलवार के समान स्तर पर एक दिव्य उपकरण थी, इसलिए वह अच्छी तरह जानती थी कि देवदूत की तलवार कितनी भयानक थी। हालांकि इतनी भयानक परी की तलवार येकशिवेन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। यह उस पर एक दिव्य स्तर की मार्शल तकनीक है जिसे ओवरटर्निंग स्काईसील कहा जाता है। ये प्राचीन मानव जाति की एक खोई हुई कला है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। हालांकि उन्होंने इसका चरम अभ्यास नहीं किया है, शक्ति पहले से ही असाधारण है। इसके अलावा यदि वह दिव्य प्राणी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह अपने शरीर के साथ देवदूत तलवार का विरोध भी कर सकता है। येमो ने कहा, उनके शरीर पर अभी भी कई जादुई चीजें हैं। भविष्य में जब आपके पास लंबा समय होगा तो आप धीरे धीरे इसे स्वाभाविक रूप से समझ पाएंगे। यूलियान ने सिर हिलाया और पहली बार वो येकशिवेन से आश्वस्त महसूस कर रही थी। कम से कम इस हद तक वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वह ऐसी मार्शल तकनीक नहीं सीख सकी। येकशिवेन की त्योरियां चढ़ रही थीं, भले ही उसने धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण पा लिया था। हालांकि उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया था, लेकिन इस गतिरोध को जारी रखना उनका उद्देश्य नहीं था। किसी को पता होना चाहिए कि अगर यह गतिरोध जारी रहा तो इसका एक ही परिणाम होगा। इस गतिरोध को जारी रखना उसका ची अथाह था, सामान्य लोगों से कहीं बेहतर। फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक की निरंतर पुनर्प्राप्ति के साथ उसे मूल रूप से अपनी क्यूई के समाप्त होने का कोई खतरा नहीं था। हालांकि विपरीत एंजल तलवार ने दानव ऊर्जा को समाप्त नहीं किया था, इसलिए केवल एक ही परिणाम था और वह था एक दूसरे को मारना।
ये वो परिणाम नहीं था जो यक्षवेन चाहती थी। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। 1 साल की अवधि जल्द ही आ रही थी। उसके पास देर करने का समय नहीं था। उसे इस गतिरोध को तोड़ने का रास्ता खोजना होगा। अब उनका जाना नामुमकिन था। यदि वह देवदूत तलवार प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे इस तरह से जाने में आसानी नहीं होती। उसके दिमाग में अनगिनत युद्ध योजनाएं एक एक करके पलट रही थीं। बूम बूम बूम, मैदान में लड़ाई जारी रही। दोनों पक्षों ने आपस में मारपीट की और हर बार ऐसा हुआ इससे धरती को हिला देने वाली लहरें उठेंगी। यह दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक लड़ाई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई और नहीं था, यह दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। इस देवदूत ने सीधे ये शिवेन पर सभी प्रकार की तलवार की तकनीकों से बमबारी की। हर बार जब यह येजिवेन से टकराता था तो यह एक हथौड़े की तरह होता था, लगातार येजिवेन पर हथौड़े से वार करता था जैसे कि यह लोहे के ब्लॉक बना रहा हो। येजिवेन ने लगातार परी की तलवार का विरोध करते हुए हसन सील की निंदा की और दूसरी ओर उसने लगातार इस परी पर हमला किया। स्काई सेवरिंग तकनीक, येजिवेन चिल्लाया और उसकी एक अंगुली आकाश को सहारा देने वाले स्तंभ की तरह भयंकर रूप से नीचे गिर गई। बूम, इस देवदूत को अचानक येजिवेन ने पकड़ लिया और मौके पर ही विस्फोट हो गया। आखिरकार इसका शरीर केवल राक्षसी ऊर्जा से संघनित था और वास्तव में इसकी तुलना येजिवेन के अत्याचारी शरीर से नहीं की जा सकती थी। हालांकि यह देवदूत लगभग तुरंत ही ठीक हो गया। ऐसा लगता था कि जिस व्यक्ति को येजिवेन ने उड़ाया था वह बिल्कुल नहीं था। यह एक अविनाशी राक्षस की तरह था। येजिवेन ने लंबे समय से इसका अनुभव किया था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। इसने इस देवदूत सरणी की शक्ति को भी दिखाया। यदि यह येजिवेन के लिए नहीं था, एक सन की जो राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और इसे उस सार में बदल सकता था जिसकी उसे आवश्यकता थी, शायद अगर इसे किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, भले ही यह दिव्य क्षेत्र का एक सच्चा 9वां स्तर था, ऐसे राक्षस से निपटने का कोई तरीका नहीं है। इस समय यह देवदूत पूरी तरह से नाराज लग रहा था। उनके शरीर से जीवन शक्ति की एक लहर उठी और अनगिनत नियम उनके शरीर के चारों ओर पूरी तरह से घनीभूत हो गए। उसके पीछे कोई पवित्र ध्वनि प्रतीत हो रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई प्राचीन देवता हृदय सूत्र का जप कर रहे हैं। इस समय येजिवेन ने एक नज़र में देखा कि महादूत के पीछे एक विशाल प्रभामंडल धीरे धीरे उठ रहा था। उसका पूरा शरीर एक राक्षस की तरह था जो आकाश में खड़ा था। उसके पूरे शरीर से एक अंधेरे कुलीन आभा निकल रही थी। यदि यह एक पतित देवदूत नहीं बल्कि एक नियमित देवदूत था तो येजिवेन का मानना कि यह एक प्रकार की पवित्र आभा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यह अभी भी भयानक था। एक पल में, जैसे कि उसने पूरी तरह से परिवर्तन पूरा कर लिया हो, उसके पीछे के 4 जोड़े पंख लगातार फड़फड़ाने लगे और वह नीचे गिर गया। अपना निर्णय स्वीकार करो, विधर्मी। इस समय महादूत ने वास्तव में बोलने के लिए अपना मुंह खोला। इससे पहले उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन अब वह वास्तव में बोला। इस समय उसके हाथ में लंबी तलवार एक गहरे शैतान की ज्वाला से ढकी हुई थी। इसकी ताकत अद्वितीय थी और ये एक शिवेन की ओर गिर गई। टकरा जाना, भयानक तलवार प्रकाश संघनित होकर ऊर्जा की उफनती धारा में बदल गया। यह एक पल में बह गया और एक जोरदार धमाके के साथ एक शिवेन की ओर गिरा। एक शिवेन ने तुरंत किनारे से किनारा कर लिया। ऊर्जा की भयानक धार ने एक तेज आंधी चलाई और सीधे उसके गालों से टकरा गई। भगवान ने कहा, तुम भगवान के गले लग जाओगे। उसके हाथ में देवदूत की तलवार सीधे आसमान को चीरती हुई येजिवेन की छाती पर वार कर गई। यह तेज और निर्मम था। येजिवेन के हाथ में हसन की मुहर ने तुरंत आकार ले लिया और सीधे नीचे गिर गई। बूम, सुनहरी रोशनी और काला दानव की हुई भयंकर रूप से टकराए जिससे भयानक हवा की लहरें उठीं। आसपास का स्थान विकृत हो गया था और पर्वत की चोटी बिखर गई थी। हुश, दूसरी तरफ येजिवेन ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। उसने उस समय का फायदा उठाया जब एंजल की तलवार फट गई और सीधे एंजल के शरीर को काट दिया। पुची, इस परी को येशिवेन ने सीधे 2 हिस्सों में काट दिया था। हालांकि ये एंजल बहुत जल्दी ठीक हो गई जैसा कि येशिवेन ने उम्मीद की थी। फिर उसने येजिवेन पर दहाड़ा, विधर्मी, तुमने मुझ पर अपनी मुट्ठी लहराने की हिम्मत की। तुम पछताओगे। मरना। यह देवदूत गरज उठा और उसके हाथ की लंबी तलवार ने अंतहीन तलवार प्रकाश को गिरा दिया। ये तलवार प्रकाश शून्य में एक विशाल मंदिर में संघनित हो गए। यह एक अतुलनीय विशाल इमारत थी। उसमें एक देवता प्राचीन शास्त्रों का पाठ कर रहे थे। अनगिनत पतित देवदूत इसके ऊपर मंडरा रहे थे, इधर उधर उड़ रहे थे। यह एक उदास और पवित्र दृश्य था। अपना निर्णय स्वीकार करो, विधर्मी। स्वर्ग का संदूक। येजिवेन का रंग थोड़ा बदल गया। वह कैसे नहीं देख सकता था कि इस देवदूत ने फॉलन एंजल रेस द हेवंस आग के मूल को काट दिया था। किंवदंतियों के अनुसार यह फॉलन एंजल रेस का सबसे महत्वपूर्ण पुश्तैनी उपकरण था। यह फॉलन एंजल रेस के साथ डेविल वर्ल्ड में गिरने के लिए गया था और यह फॉलन एंजल रेस के जीवित रहने की नींव बन गया था।
बाद में पतित स्वर्गदूतों ने स्वर्ग के संदूक के आधार पर अपनी स्वयं की शक्ति तकनीकें बनाईं। वे एक दूसरे से अलग थीं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्होंने इस चाल को चलाने के लिए अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया था। येज़िवेन ने अचानक अपने शरीर पर एक भयानक दबाव महसूस किया। स्वर्ग का संदूक अभी नीचे नहीं गिरा था, लेकिन इसने पहले ही एक अतुलनीय भयानक दबाव बना दिया था। इसके अलावा यह निश्चित रूप से स्वर्ग का संदूक नहीं था। यह अधिक से अधिक उसकी इच्छा का प्रक्षेपण था। हालांकि येशिवेन के लिए अजेय और भयानक दुश्मन था। येशिवेन को लगा जैसे उसने एक ही पल में अनगिनत गलत काम कर दिए हों। इसलिए वह स्वर्ग के संदूक के सामने घुटने टेक कर पश्चाताप करना चाहता था। वह अपने जीवन भर के पापों के लिए पश्चाताप करना चाहता था। वह नहीं जानता था कि उसने अपने जीवन काल में कितने लोगों को मारा था, और वे सभी इस समय उसके हृदय में उभर आए थे। जैसे ही वह खुद को खोने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक ठंडी ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे वह अचानक जाग गया। यह किस प्रकार की दुष्ट तकनीक है, इसने मुझे लगभग अपने जाल में फंसा लिया। किसी को पता होना चाहिए कि उसकी आध्यात्मिक साधना पहले से ही असामान्य रूप से दुर्जय थी, इसलिए सामान्य मामले उसे जरा सा भी विचलित नहीं कर सकते थे। हालांकि वह लगभग घुटने टेक चुका था और अब पश्चाताप कर चुका था। इस एंजल कबीले की साधना तकनीक वास्तव में अजीब थी। येशिवेन अचानक चौंक कर उठी। वो लगभग येशिवेन के जाल में फंस गया था। वह लगभग झांसे में आ गया था। हालांकि येशिवेन केवल एक पल के लिए अनुपस्थित थी। उसने एक झटके में फैसला कर दिया, इसे समाप्त करने का समय आ गया है। इस समय उसका बड़ा हाथ शून्य की ओर बढ़ गया। उसके हाथ में एक साधारण लंबी कृपाण दिखाई दी। अंतहीन दानव ऊर्जा एक पल में समाहित हो गई। 100 मील के दायरे में दानव ऊर्जा खाली हो गई थी। अनगिनत कृपाण आभा एक के बाद एक उठते गए। उसकी कृपाण के ब्लेड के नीचे अनगिनत कानूनों को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर किया गया। किस तरह की कृपाण है वह? दूरी में यूलियान ने जब इस दृश्य को देखा तो अनजाने में एक और ठंडी हवा में चूस लिया। भले ही वह बहुत दूर था, फिर भी वह कृपाण द्वारा उत्सर्जित भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था, जिससे वह थोड़ा कांपने लगा। कई साल हो गए थे उन्हें इस तरह के एहसास को हुए। बूम! येशिवेन ने अपनी पूरी ताकत से लंबी कृपाण को थामे रखा। उसके हाथ की नीली नसें अचानक उभर आईं। वह अचानक कृपाण से नीचे गिर गया। कृपाण आभा एक धार में घनीभूत हो गई और जमकर फिसल गई। भयानक कृपाण आभा अतुलनीय रूप से भयावह थी। यह स्वर्ग के संदूक से भयंकर रूप से टकराया। गड़गड़ाहट! ऐसी शक्ति स्पष्ट रूप से उस स्तर को पार कर गई थी जिसे वे दोनों नियंत्रित कर सकते थे। शून्य अंत में इसे सहन नहीं कर सका और पूरी तरह से खुल गया। अंतहीन शक्ति ने अराजकता में डाल दिया, जिससे हिंसक गर्जना की एक श्रृंखला बन गई। यह वास्तव में शैतान राजा द्वारा छोड़े गए निषेध को नष्ट कर सकता है। यह कितना भयानक है! मैंने किस तरह के स्वामी का अनुसरण किया है? तुमलियान ने अविश्वास में येशिवेन को देखा। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्रैक क्रैक! संपूर्ण स्वर्ग का संदूक नकली जैसा था। पागल टक्कर का अनुभव करने के बाद यह अंत में बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। यह अचानक पूरे आसमान में पाउडर में बदल गया। स्वर्ग का संदूक जिसे उसने अपनी तलवार से काट दिया था, वह भी अमर अमर विनाशकारी कृपाण की कृपाण आभा के सामने राख में बदल गया। स्वर्ग के संदूक को काटने के बाद कृपाण आभा की गति कम नहीं हुई। यह सीधे मौके पर परी के शरीर पर जा गिरा। पफ! कृपाण आभा तुरंत नीचे गिर गई। परी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसका शरीर प्रतिक्रिया के साथ नहीं रह सका। वह सीधे तलवार से कट गया और एक चौंकाने वाली राक्षसी आभा में बदल गया। बूम! शेष कृपाण आभा सीधे जमीन में धंस गई, जिससे जमीन पर एक बड़ी दरार आ गई। जिस देवदूत की आकृति को काटा गया था, वह धीरे धीरे शून्य में पुनः संघनित हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, येशिवेन का बड़ा हाथ सीधे मौके पर आ गया। मैं आपको दोबारा कैसे बता सकता हूँ? तू श्वन पर कब्जा कर लिया। आकाश में राक्षसी आभा सीधे त्यानयुवान मिरर द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। यह सार में बदल गया और उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया। बूम! येशिवेन का आभा फिर से बढ़ गया। उसने दिव्य लोक के 6ठे स्तर में अभी अभी कदम रखा था, लेकिन यह वास्तव में एक ही बार में बहुत ऊपर उठ गया। इसके बाद वह दिव्य लोक के 6ठे स्तर के शिखर तक भी पहुंच सकता था। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसने अंत में अंतिम महादूत को समाप्त कर दिया था। अगर उसने इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का इस्तेमाल शुरू से ही किया होता तो नतीजा बिल्कुल अलग होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक राक्षस का सामना कर रहा था जो एक युद्ध मशीन की तरह था। शुरुआत में यह महादूत निश्चित रूप से सबसे अधिक सुरक्षित होगा, लेकिन अब उसने सोचा होगा कि उसके पास और कोई चाल नहीं थी। यह उसके लिए अपनी चाल चलने का समय था। एक और क्षण के बाद येशिवेन ने खुद को चरम अवस्था में समायोजित कर लिया था। इस समय उन्होंने एंजल की तलवार को देखा।
इस समय एक अंधेरे और पवित्र प्रकाश को बुझाते हुए एंजल की तलवार चुपचाप शून्य में तैरती है। येज़िवेन ने सीधे हाथ बढ़ाया और देवदूत की तलवार ले ली। देवदूत की तलवार ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, मानो वह येशिवेन की स्वीकृति दे रही हो। वास्तव में यह येज़िवेन के लिए एंजल की तलवार की परीक्षा थी। राजा प्रजा था और प्रजा भी राजा को चुनती थी। येज़िवेन ने उन स्वर्गदूतों को मार डाला और देवदूत की तलवार की परीक्षा पास कर ली। हालांकि यह एंजल की तलवार का केवल प्रारंभिक वशीकरण था। यदि वह इसे स्वतंत्र रूप से चलाना चाहता था तो उसे दानव सम्राट की अद्वितीय बलिदान प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग करना चाहिए। लेकिन उसके पास अब समय नहीं था। उसे अब बाहर जाना चाहिए। 1 साल का समय लगभग खत्म हो गया था। येशिवेन के लिए यह आधा साल एक यातनापूर्ण आधा साल था। ऐसा कहा जा सकता है कि वह हर समय लगातार लड़ाइयों में लगा रहता है। हालांकि इसे जीवन और मृत्यु का अनुभव नहीं कहा जा सकता था, यह निश्चित रूप से कठिन था। लेकिन बाहर वही चौंकाने वाले बदलाव लगातार हो रहे थे। दानव डोमेन की निरंतर खोज के तहत विभिन्न बलों द्वारा एकत्रित सैकड़ों प्रतिभाओं में से उनमें से कई वास्तव में मर गए। सैकड़ों लोगों में से केवल 50 से कम लोग ही बच पाए। इसे भारी नुकसान कहा जा सकता है। लेकिन जो लोग बिना किसी अपवाद के जीवित रह सकते थे वे अभिजात वर्ग के कुलीन बन गए। येज़िवेन के विपरीत, जिनके पास शैतान जाति के पीछा से बचने का एक तरीका था, उन्होंने लगभग हर दिन शैतान जाति से लड़ते हुए बिताया। इसके अलावा उनका पीछा करने वाले विशेषज्ञों में दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे, तो उनकी साधना उस बिंदु तक कैसे बढ़ सकती थी जहां वे कमजोर थे। इसी तरह लिस्ट में उनके अंक भी लगातार आसमान छू रहे थे। सूची के शीर्ष पर भी 1 लाख से अधिक अंक थे। दूसरे शब्दों में, 1 वर्ष से अधिक समय में उन्होंने कम से कम 10 दिव्य क्षेत्र 9वें स्तर के राक्षसों का वध किया था। सामान्य परिस्थितियों में यह बिल्कुल असंभव था, क्योंकि इन दिव्य क्षेत्र 9वें स्तर के राक्षसों को पहले से ही दानव डोमेन में प्रमुख अस्तित्व के रूप में माना जा सकता था। ऐसे स्वामी हर जगह होंगे जब तक कि उन्हें दानव डोमेन के बड़े शॉट्स द्वारा नहीं बुलाया जाता। एक जनजाति जिसके पास इतना बड़ा शॉट हो सकता है, उसे पहले से ही दानव डोमेन में एक बड़ी जनजाति के रूप में माना जा सकता है। 1 साल में ऐसे दर्जनों शीर्ष गुरुओं का सामना करना आसान नहीं था। लेकिन पीछा करने के कारण यह कहा जा सकता है कि वे एक के बाद एक उनकी तलाश कर रहे थे, इसलिए 10 वर्गीय दायरे के 9वें स्तर के राक्षसों का वध करने का इतना शानदार पराक्रम था। लेकिन इस मामले में यह एक पूर्ण ध्रुवीकरण भी दर्शाता है। दानव कबीले के अस्तित्व के अलावा, जिसने 1 दर्जन से अधिक आकाशीय दायरे के 9वें स्तर के राक्षसों का वध किया, बड़ी संख्या में स्वामी ने महान प्रशिक्षण प्राप्त किया और अधिक से अधिक अत्याचारी बन गए। लेकिन स्वामी का एक समूह भी था जिसके अंक बहुत अधिक नहीं बढ़े। बिल्कुल इस वर्ष में वे केवल लगातार भागने की परवाह करते थे। उदाहरण के लिए, ग्रीन कोंच अंत में येज़िवेन की वजह से शीर्ष 100 में प्रवेश कर सका। इस वर्ष में उसने लगभग कई राक्षसों को नहीं मारा। हालांकि वह अंत में बच गई। अंतिम स्कोर उच्च नहीं था, बस 10,000 अंकों से थोड़ा अधिक था। लाखों अंकों के साथ सूची के शीर्ष की तुलना में बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन फिर भी हरा शंख अभी भी सबसे नीचे नहीं था। असली तल येज़िवेन था। उन्होंने अभी भी आधे साल पहले के हजारों अंकों की उपस्थिति को बिना किसी मामूली बदलाव के बनाए रखा है। उस स्थान में दानव राजा द्वारा सरनी और निषेध स्थापित किए गए थे, जो इसको मशीन का उल्लेख नहीं करने के लिए स्वर्ग की इच्छा को भी ढाल सकते थे। बेशक वास्तव में येज़िवेन ने केवल एक रक्त कबीले को मार डाला था। जहां तक शैतान जाति के अन्य धनवानों की बात है, वे सभी दिव्य क्षेत्र की 9वीं परत के शिखर पर मौजूद अस्तित्व थे। आकाशीय क्षेत्र में अस्तित्व भी थे। अब तक येज़िवेन उनका मैच नहीं थी। जिस कारण से वह उस पिशाच को मारने में सक्षम था, वह काफी हद तक पिशाच की असावधानी का फायदा उठा रहा था, यह सोचकर कि स्थिति पर उसका पूरा नियंत्रण था। अन्यथा भले ही यह चुपके से किया गया हमला था, वास्तव में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को चुपके से हमला करने के लिए उपयोग करना मुश्किल होगा। येज़िवेन का स्कोर नहीं बदला, जिसके कारण कई लोगों ने अनुमान लगाया। यहां तक प्राचीन बंजर दुनिया के कई बड़े शॉट्स भी इस सूची को देख सकते थे। सूची के माध्यम से वे मोटे तौर पर उसमें शिष्यों की स्थिति का अनुमान लगा सकते थे। 50 से ज्यादा पीयरलेस जीनियस गिर गए थे। शांतिकाल में इन लोगों के भविष्य में दिव्य क्षेत्र के मैग्नेट में विकसित होने की संभावना थी, लेकिन अब वे वैसे ही गिर गए थे। और शेष लोग सभी के ध्यान का केंद्र बन गए, विशेष रूप से येज़िवेन, जिनका स्कोर नहीं बदला था। वह अचानक 50 से अधिक से नीचे गिर गया, जो अनगिनत लोगों की चर्चा का विषय बन गया। वह मरा नहीं जा सकता है ना? असंभव। तुमने देखा, उसका नाम अभी भी सूची में है, जिसका अर्थ है कि वह अभी मरा नहीं है। यदि वह मर जाता है तो उसका सार, क्यूई और आत्मा गायब हो जाते हैं और उसका नाम सीधे सूची से मिटा दिया जाएगा। तो फिर आधे साल में उसका स्कोर क्यों नहीं बढ़ा अपनी साधना से? भले ही उसने दिव्य लोक के 4थे स्तर पर एक राक्षस को मार डाला हो, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद वह कहीं फंस गया है और बाहर नहीं निकल सकता।
दानव क्षेत्र में अनगिनत खतरनाक स्थान हैं और यह दानव क्षेत्र से भी ज्यादा खतरनाक है। वे जगह से अपरिचित हैं, इसलिए बहुत संभव है कि वे कहीं फंस गए हों। यह सच है। यदि ऐसा है तो वह अंतिम सभा के समय को याद कर सकता है। तब तक यह भयानक होगा। यदि वह अंतिम सभा के समय को चूक जाता है, भले ही वह स्वयं बाहर आ जाए, तो शायद दानव जाति की नाकाबंदी को तोड़ना मुश्किल होगा। तब तक वह दानव क्षेत्र में फंस जाएगा और देर सवेर दानव जाति द्वारा पकड़ा जाएगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी मौत तय है? धीरे धीरे यह सिद्धांत कि येज़िवेन एक निश्चित स्थान पर फंस गया था, धीरे धीरे मुख्यधारा बन गया, क्योंकि इस सिद्धांत के अलावा वे इस अजीब स्थिति की व्याख्या करने की किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकते थे। हालांकि वे लगभग सही थे। हालांकि येज़िवेन एक निश्चित स्थान पर नहीं फंसा था, वह वास्तव में एक गुप्त क्षेत्र में फंस गया था, इसलिए उसके स्कोर में मामूली बदलाव नहीं हुआ था। इस समय कई प्रतिभाएं जो पहले से ही कुछ हद तक हताश थी, उन्हें इस समय एक नोटिस मिला जिसमें उन्हें इकट्ठा करने के लिए दानव जाति के एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए कहा गया था। उस समय एक शक्तिशाली विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेगा और उन्हें वापस लाएगा। इसने कई प्रतिभाओं को बनाया जिन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वे अपने शेष जीवन के लिए दानव क्षेत्र में फंस सकते हैं और शायद कभी वापस नहीं लौट पाएंगे, अचानक बहुत खुश हो गए। यह पता चला कि मानव जाति के उच्च स्तर ने वास्तव में उनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी उनके पास एक बैकअप योजना थी। इसलिए कई प्रतिभाएं जो धीरे धीरे दानव क्षेत्र में जीवन के आदी हो गए थे और लगातार राक्षस जाति से लड़ते हुए इस स्थान पर एकत्रित होने लगे। इस स्थान को मानव जाति के शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा सभी धारणाओं से अलग कर दिया गया था, इसलिए राक्षस जाति भी इस स्थान को देख नहीं पाए और उनका पीछा नहीं कर सकी। इस घाटी में प्रवेश करने के बाद सभी को अचानक सुकून मिला। 1 साल पहले की तुलना में इन प्रतिभाओं में पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तन हुए थे। उनकी आभा पहले से बिल्कुल अलग थी। यदि यह कहा जाता था कि ये प्रतिभाएं 1 वर्ष पहले बिना म्यान की तलवारों की तरह थीं, तो अब ऐसा लगता था कि वे शीशे से धुल गए हैं। दानव क्षेत्र में जीवन के 1 वर्ष ने उन्हें छिपने का अर्थ सिखाया, छिपाने का अर्थ। अतीत में किसी ने भी उन्हें यह सत्य नहीं सिखाया था। उनकी प्रतिभा से, उनकी ताकत से, उनके संप्रदायों की ताकत से केवल दूसरे ही उनसे छिप सकते थे। उन्हें कब से किसी से छिपने की जरूरत पड़ गई? हालांकि दानव क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अंततः पता लगाया कि अनगिनत अस्तित्व थे जो उनसे अधिक अत्याचारी थे। दानव क्षेत्र के अतुलनीय रूप से अत्याचारी विशेषज्ञों की दृष्टि में वे केवल चींटियां थीं। इस समय उन्होंने अंततः एक चींटी की तरह होने की भावना को पुनः प्राप्त कर लिया, जो कि उन्हें अनगिनत साल पहले एक बार हुआ था, हर चीज का डर। हालांकि जैसे जैसे उनकी साधना में धीरे धीरे वृद्धि हुई, यह भावना धीरे धीरे समाप्त हो गई और जो चीजें उन्हें भयभीत कर सकती थीं, वे कम और कम होती गईं। अब जबकि उन्होंने दुनिया का डर वापस पा लिया था, यह उनके लिए बस एक बपतिस्मा था, एक भयानक बपतिस्मा। उनमें से आधे से भी कम टिक सके। सफाई के बाद उनमें से कई ने 1 साल में अपनी खेती में काफी प्रगति की थी। यहाँ तक जिन लोगों ने अधिक प्रगति नहीं की थी, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत प्रगति की थी। उनके बाहर जाने के बाद वे कुछ समय के लिए एकांत में साधना करते थे और उनकी साधना बहुत बढ़ जाती थी। इस समय जो लोग पहले पहुंचे वे घाटी में 2 और 3 में खड़े थे। कुल मिलाकर बहुत से लोग नहीं थे और वे सभी घमंडी और अलग थलग रहने वाले लोग थे, इसलिए बहुत अधिक संचार नहीं था। वे एक दूसरे से थोड़ा सावधान भी थे। हालांकि 1 वर्ष के बाद दानव क्षेत्र में वे बहुत बदल गए थे। इस स्थान पर उन्हें केवल ऐसे लोगों के रूप में माना जा सकता है जो उसी स्थिति में आ गए थे। काफी, आखिरकार हम बच गए। अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी, उसके बाद एक सुंदर आकृति कूदती हुई आई। यदि ये शिवेन यहाँ होती तो वह इस व्यक्ति को तुरंत पहचान पाती। यह कोई और नहीं बल्कि हरा शंख था। यह वर्ष भी हरे शंख के लिए कष्टकारी प्रक्रिया रही। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शीर्ष 100 में प्रवेश करने के बाद यह उतना अच्छा नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। उसे सीधे दानव क्षेत्र में भेज दिया गया और उसने मृत्यु से बाल बाल बचने का अनुभव किया। उसकी ताकत सबसे नीचे थी और यह केवल येशिवेन की वजह से थी कि वह शीर्ष 100 में प्रवेश करने में सक्षम थी। यदि यह अतीत में होता तो वह पहले ही शिकायत कर देती कि वह नहीं आएगी और फिर संप्रदाय में लौट आएगी। लेकिन उसकी रक्षा के लिए 2 बड़े भाइयों की दुखद मृत्यु के बाद वह वास्तव में इस दुनिया की क्रूरता को समझ गई। अतीत में वह बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित थी और किसी ने उसे इस क्रूरता के बारे में नहीं बताया। अब अंत में उसके पास यह था, लेकिन उसे मौत के रास्ते में बताया गया था। यह एक ऐसा नुकसान था जिसे वह सहन नहीं कर सकती थी। तब से ऐसा लगता है कि उसने अचानक अपना स्वभाव बदल लिया है। मूल मासूम छोटी लड़की से वह एक वास्तविक दिव्य क्षेत्र की महिला योद्धा बन गई थी। उसकी प्रतिभा ही खराब नहीं थी, अन्यथा वह एक स्वतंत्र और अनुशासनहीन स्थिति में दिव्य लोक में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हालांकि उसने कुछ तरकीबें इस्तेमाल की, लेकिन यह साबित करने के लिए काफी थी कि उसकी प्रतिभा असाधारण थी।
कुछ ही वर्षों में उसने दिव्य लोक में प्रवेश किया ही था कि येशिवेन ने उसे पहली बार देखा। अब वह पहले ही दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर में प्रवेश कर चुकी थी। वह दिव्य क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश करने से बस थोड़ी ही दूर थी। हालांकि वह समूह में सबसे नीचे भी थी, लेकिन यह उसके लिए बहुत बड़ी प्रगति भी थी। इस प्रगति के लिए केवल वह जानती थी कि उसने क्या भुगतान किया था, और यह बाहरी लोगों के लिए जानने के लिए नहीं था। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सांस पकड़ पाती, उसे एक ठंडी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उसके शरीर पर एक भारी गति आ गई, जिससे वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गई और एक पल में घुटने टेक दी। मैंने सुना है कि आपको येशिवेन द्वारा लाया गया था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप येशिवेन के ठिकाने को जानते हैं? बेहतर होगा कि आप मुझे आज्ञाकारी रूप से बताएं। मेरा स्वभाव खराब है। मैंने सुना है कि तुम्हें येशिवेन द्वारा लाया गया था। मुझे तुमसे पूछने दो, क्या तुम येशिवेन के ठिकाने को जानते हो? बेहतर होगा कि तुम मुझे आज्ञाकारी रूप से बताओ। मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। इस ठंडी आवाज के साथ ही एक आकृति हरे शंख के सामने आ गिरी। यह कोई और नहीं बल्कि यंग कंगहाई थी। 1 साल पहले की तुलना में यंग कंगहाई ज्यादा मजबूत थी। उसकी भयानक आभा ने हरे शंख को पूरी तरह दबा दिया। ग्रीन शंख, जो पहले से ही आकाशीय क्षेत्र के 5वें स्तर में कदम रख चुका था, उसके सामने वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। यंग कंगई ने ग्रीन कोंच को ठंडेपन से देखा। वह निर्दयी था। पहचान, पृष्ठभूमि या ताकत के बावजूद ग्रीन शंख उनकी नज़र में बिल्कुल नहीं था। अगर ये येशिवेन से संबंधित नहीं होता तो वो उसकी तरफ देखता तक नहीं। क्या हुआ? यंग कंगई को यह हरा शंख क्यों मिला? येशिवेन, क्या येशिवेन को उससे कोई नफरत है? हाँ, कोई बात नहीं, यह दिलचस्प है। मैंने भी येशिवेन का नाम सुना है। यह थोड़ा दिलचस्प लगता है। अब ऐसा लगता है कि उनमें कुछ नफरत है। पहले इंतजार करते हैं और देखते हैं। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि येशिवेन कहीं फंस गई है? मुझे नहीं पता कि क्या वह आखिरी समय में भाग सकता है। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता, हरिशंख ने धीरे से कहा। ऐसा नहीं था कि वह इतनी शांत थी, लेकिन एक भयानक शक्ति ने उसके पूरे शरीर को रोक दिया था, जिससे उसके लिए बोलना भी बेहद मुश्किल हो गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और ठंडा पसीना निकलता जा रहा था। यह ऐसा था जैसे वह एक अद्वितीय क्रूर जानवर, मानव रूप में एक क्रूर जानवर का सामना कर रही थी। तुम नहीं जानते। यंग कंगई ने एक ठंडी सूंघी और भयानक दबाव थोड़ा तेज हो गया। ग्रीन शंख को अचानक पहाड़ जैसा दबाव महसूस हुआ और वह लगभग सीधे गिर पड़ी। मुझे नहीं पता, हरिशंख ने दांत पीसते हुए बलपूर्वक कहा। नहीं तो उसके लिए आवाज निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। यदि ऐसा है तो तुम्हारा क्या फायदा? यंग कंगई ने उपहास किया और सीधे अपना हाथ उठाया। अनगिनत तारों का प्रकाश उसके हाथ में एक तारे की तरह संघनित हो गया और सीधे मौके पर ही हरिशंख पर जा गिरा। बिना किसी हिचकिचाहट के ठंडा और निर्मम इंतजार। अचानक जब ग्रीन शंख ने सोचा कि वह निश्चित रूप से मरने वाली है, दूर से एक चकली आई। उसके बाद एक आकृति उछली। उसने उसकी ओर देखा। हालांकि वह इस व्यक्ति से परिचित नहीं थी, लेकिन वह सूची में शामिल लोगों को उसके आने से पहले ही जान गया था। या यह कहा जा सकता है कि शीर्ष 100 की सूची में होने के कारण वे युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ थे। जब से शीर्ष 100 सूची जारी की गई थी, तब से उनकी विभिन्न जानकारी बड़ी ताकतों का ध्यान केंद्रित हो गई थी। विशेष रूप से ग्रीन शंख के पीछे के संप्रदाय, उन्होंने जल्द से जल्द इन प्रतिभाओं की जानकारी एकत्र की थी। इतना ही कहा जा सकता था कि यह एक दुर्घटना थी कि ग्रीन शंख शीर्ष 100 में प्रवेश कर सका। यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी और एक बहुत ही सुखद आश्चर्य। हरिशंख की ताकत शीर्ष 100 प्रतिभाओं में सबसे नीचे थी, इसलिए पूरी तरह से तैयार होना जरूरी था। सैकड़ों प्रतिभागियों के बारे में ग्रीन लुओ बहुत स्पष्ट था। उसने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया था। वह कोई और नहीं बल्कि येशिवेन का भाई येकुंग था। क्यों येकुंग, क्या तुम मुझे भी रोकना चाहते हो? यंग कंगहाई ने ठंडेपन से कहा। उसने येकुंग को एक अमित्र दृष्टि से देखा। येकुंग के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। चैंपियनशिप की खातिर ये दोनों कई बार भिड़ भी चुके थे। प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले उन्होंने विशेष रूप से येशिवेन की तलाश की। वे येशिवेन को वश में करना चाहते थे और साथ में येकुंग को मारना चाहते थे। कौन जानता था कि येशिवेन येकुंग से भी अधिक अहंकारी थी। येशिवेन ने उसे कोई चेहरा नहीं दिया। येशिवेन ने सीधे तौर पर उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और अंत में बकवास भी बोला। इससे उसे येशिवेन के प्रति द्वेष हो गया। चूंकि वह भागीदार नहीं हो सकता था, इसलिए उसे मिटाना बहुत आसान था। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भविष्य में अद्भुत प्रतिस्पर्धात्मकता वाला शीर्ष विशेषज्ञ बनेगा। नहीं, क्यों? तुम्हें कब से येशिवेन से कोई शिकायत थी? येकुंग ने यंग कंगहाई को देखा और पूछा। तुम परवाह क्यों करते हो? क्या तुम लड़ना चाहते हो? यंग कंगई ने येकुंग पर नजर डाली और कहा। उसके शरीर से एक अत्याचारी ची निकली और सीधे येकुंग की ओर इशारा किया। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर तुम उसे अभी मार देते हो तो येशिवेन को लुभाने का कोई रास्ता नहीं है।
ये कून ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन चूंकि हम दोनों का एक ही दुश्मन है, तो सहयोग क्यों नहीं करते? क्या आपके पास उसे लुभाने का कोई तरीका है? यंग कंगई ने पूछा। यह स्वाभाविक है। चूंकि ये चूजा येज़िवेन की वजह से आ सकता है, तो यह दर्शाता है कि येज़िवेन को उसकी बहुत कद्र करनी चाहिए। जब वह हमारे हाथों में है, हमें डर नहीं है कि वह हमारे पास नहीं आएगा। तो कून ने कहा, ग्रीन शंख पर नजर डाली और कहा, जब तक वह हमारे पास आने की हिम्मत करेगा, तब तक वह मर जाएगा। नाली का कीड़ा। जब हरी शंख ने यह सुना तो वह नाराज हुए और डांटे बिना न रह सकी। हालांकि उसका स्वभाव बहुत बदल गया था, फिर भी वह बहुत चतुर नहीं थी। इस समय जब उसने इन दो लोगों की योजना के बारे में सोचा, तो वह नाराज हुए बिना न रह सकी। हम्फ, यंग कंगहाई ने उपहास किया। मजबूत दबाव ने सीधे हरे शंख को मध्य हवा में घुटने के बल खड़ा कर दिया। उसके प्रबल दबाव को झेलने का कोई उपाय नहीं था। क्या हुआ यदि वह नहीं आया? यदि वह नहीं आता है, तो यह आसान है। यदि वह इस अवसर को चूक जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उसके दानव क्षेत्र में जीवित रहने की संभावना क्या है? वह उस जगह में हमेशा के लिए फंस सकता है, बाहर आने में असमर्थ हो सकता है। कितना बड़ा है, क्या वह तब खतरा होगा? ये कून ने बेहोश होकर कहा। उसने पहले और बाद में जो कुछ भी हुआ था, उसके बारे में पहले ही सोच लिया था। ये कून ने जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में पहले ही सोच लिया था। जिसकी बात करते हुए, यह वास्तव में ऐसा है। यंग कंगहाई बहुत होशियार थी। पलक झपकते ही उसने सोचा कि यह वास्तव में ऐसा ही था। मैंने तुम्हें पिछली बार एक मौका दिया था, लेकिन तुमने इसे संजोया नहीं। अब भले ही तुम घुटने टेक कर दया की भीख मांगना चाहो, बहुत देर हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। यंग कंगहाई असामान्य रूप से आत्मविश्वासी थी। एक के अलावा और कोई कारण नहीं था, और वह यह था कि वह पहले ही दिव्य लोक के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। ऐसी खेती युवा पीढ़ी के शीर्ष पर स्थान पाने के लिए पर्याप्त थी। यह भी कहा जा सकता है कि वह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में एक बड़ी हस्ती थे। तुकुंग इस बिंदु के प्रति संवेदनशील थे। जाहिर है, यंग कंगई और येज़िवेन के बीच भी एक शिकायत थी, और यह कोई छोटी बात नहीं थी। अन्यथा यंग कंगई उसका सहयोग क्यों करते? ये कून ने आंतरिक रूप से ये क्यूओंग और अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा की, लेकिन उन्होंने यंग कंगहाई और अन्य के साथ बाहरी रूप से प्रतिस्पर्धा की। यह कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया उसकी प्रतिस्पर्धी थी। बेशर्म, हरे शंख ने ठंडेपन से कहा। चुप रहो, मुझे मजबूर मत करो। यंग कंगई ने कहा, हालांकि अब मैं तुम्हें मार नहीं सकता, फिर भी मैं तुम्हें पंगु बना सकता हूं। इसलिए येक्षिवन के आने से पहले तुम चुप रहो। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या आप ऐसा करने के लिए थोड़े बहुत नीच नहीं हैं? अचानक एक अतुलनीय ठंडी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आसमान से उतरती हुई एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि ये कियान कियान थी। ये कियान कियान, क्यों? क्या तुम इस मामले में भी हस्तक्षेप करना चाहती हो? यंग कंगई ने ये कियान कियान को देखा और कहा, ठीक है, येज़िवेन के आने से पहले मैं तुमसे पहले निपट लूंगा। बेशर्म, अंत में तुम अभी भी बेशर्म हो। ये कून, क्या तुम अकेले येज़िवेन से लड़ने की हिम्मत करती हो? इस समय एक और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। ये जुकोंग ही थे जो सीधे नीचे उतरे और ये कून को ठंडेपन से देखा और कहा, हाँ, मुझे गिन लो, मुझे बेशर्म कुत्तों को पीटना सबसे ज्यादा पसंद है। फिर एक और आंकड़ा सामने आया, वो ये क्यूओंग था। तुम सब यहाँ हो, लेकिन यह बेकार है, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। ये कून ने 3 लोगों को ठंडेपन से देखा और कहा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि वह भाग जाएगा। अपने लिए बहाने मत ढूंढो, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। मैंने सोचा था कि आप कुछ उदारता और जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने लोगों से निपटने के लिए बाहरी लोगों के साथ सेना में शामिल होंगे। क्या अच्छा उदाहरण है। ये क्वॉन ने उपहास किया और ये कून की ओर देखा। आपको मुझे भड़काने के लिए शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, यह बेकार है। मेरी उदारता कुछ ऐसी नहीं है जिसे आप समझ सकें। ये कून ने थोड़ा सा भी अपराध बोध के बिना अपने सिर को ऊंचा करके ठंडेपन से कहा, आपकी उदारता इतनी ही है। ये कियान कियान ने कहा, यदि आपके पास क्षमता है तो येज़िवेन के आने और उससे लड़ने की प्रतीक्षा करें। मैं करूंगा, मुझे डर है कि वह भाग जाएगा। ये कून ने कहा, उसकी आंखों में येक्षिवेन के प्रति गहरी घृणा थी। वह नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि वह आपके जैसा है? ये कियान कियान ने उपहास किया और कहा। अचानक ये कून दंग रह गया और उसका रंग बदसूरत हो गया। ये कियान कियान के शब्दों ने उसे काफी क्रोधित कर दिया था। क्यों? अगर तुम येक्षिवेन के साथ परेशानी ढूंढना चाहते हो तो मुझे शामिल करो। एक आकृति आकाश से उतरी, एक उग्र लाल वस्त्र पहने, चमकदार और आंखों को पकड़ने वाली। उसकी कमर से लटकी हुई एक लंबी तलवार भयानक उतार चढ़ाव को दूर कर रही थी। सूर्यशाही परिवार, मूतियान यंग। ये क्यूओंग की अभिव्यक्ति तुरंत ही गरिमापूर्ण हो गई। न केवल ये क्यूओंग, बल्कि ये कियान कियान और ये जुकोंग भी। क्या आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं?
क्योंकि वे जानते थे कि मू तियानयांग असाधारण थी। शीर्ष 100 की सूची में मू तियानयांग का स्कोर बहुत अधिक था, 11वें स्थान पर। शीर्ष 10 में प्रवेश करने से केवल थोड़ा सा दुर्बेशक। यह इसलिए नहीं था क्योंकि सूर्यशाही परिवार अच्छा नहीं था, क्योंकि सूर्यशाही परिवार में एक और भी अधिक अत्याचारी सदस्य था, मू तियानफैंग, जो अतुलनीय रूप से भयानक था, मू तियानयांग की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। हालांकि यह मू तियानयांग और मू तियानफैंग के बीच ताकत की तुलना भी थी। यहाँ तक मू तियानयांग अभी भी वर्तमान सूर्यशाही परिवार के लिए एक बहुत ही परेशानी भरा अस्तित्व था। मू तियानयांग ने मुस्कराते हुए कहा, मूल रूप से मुझे उस येज़िवेन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने हमारे सूर्यशाही परिवार की सूर्य राजा तलवार को ले लिया। अगर हम उसे आज्ञाकारी रूप से थूकने नहीं देते हैं तो हमारा सूर्यशाही परिवार चेहरा खो देंगे। आप यह भी जानते हैं कि हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में कभी कभी हमारा चेहरा हमारे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण होता है। सूर्य राजा तलवार की तो बात ही छोड़ दें। इतने सारे लोग मस्ती में शामिल होना चाहते हैं, फिर मुझे गिने। मैंने सुना है कि येज़िवेन के शरीर में यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख है। वह इस तरह के खजाने के लायक नहीं है, उसे मुझे देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतने सारे लोग मस्ती में शामिल होना चाहते हैं, फिर मुझे गिने। मैंने सुना है कि येज़िवेन के शरीर में जीवन और मृत्यु का यिन यांग आरेख है। वह इस तरह के खजाने के लायक नहीं है, उसे मुझे देना चाहिए। एक और अहंकारी और दबंग आवाज सुनाई दी। इस बार यह एक युवक था जिसका पूरा शरीर बिजली की चमक से चमक रहा था। इस समय उनके चेहरे पर एक अनर्गल मुस्कान थी। लेई कबीले, लेई झेंगहुआ। ये क्यों उनकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। म्यू तियानयांग पहले से ही सिरदर्द थी, अब जब लेई झेंगहुआ को इस मिश्रण में शामिल कर लिया गया है तो यह सबसे अधिक परेशानी वाली बात होने वाली थी। लेई झेंगहुआ की रैंकिंग मू तियानयांग से भी ऊंची थी। वह शीर्ष 10 में था, जिसने लेई कबीले की गहरी नींव को एक महान कबीले के रूप में गहराई से प्रतिबिंबित किया। यह सही है, यह मैं हूँ। मेरा एक प्यारा सा भाई है जिसे येज़िवेन ने मार डाला था। आज मैं भी अपने छोटे भाई के लिए न्याय मांगूंगी। येज़िवेन, हमारे थंडर कबीले पर लाई शर्म को दूर करने के लिए उसे अपने खून का इस्तेमाल करने दें। लेई झेंगहुआ के चेहरे पर उपहास जारी रहा। उनकी मूल रूप से अनर्गल मुस्कान और भी ठंडी हो गई थी। वह एक अनर्गल बवंडर की तरह दिखता था, लेकिन वह वास्तव में एक निर्दयी और ठंडे खून वाला व्यक्ति था। चूंकि हम में से बहुत सारे येज़िवेन को पसंद नहीं करते हैं, तो यह बेहतर है कि केवल येज़िवेन विरोधी गठबंधन स्थापित किया जाए। यह एक अच्छा विचार प्रतीत होता है। मुझे भी लगता है कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है। लेई झेंगहुआ जोर से हंसा और कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मान गया, जरूर। हालांकि उनमें से बाकी आमतौर पर प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन येज़िवेन की मौत से निपटने के बाद वे अभी भी बहुत एकजुट थे और उसी लक्ष्य ने उन्हें इस समय अनिच्छा से एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। इस स्थिति में एंटी येज़िवेन एलायंस की घोषणा की गई। हालांकि स्थापना प्रक्रिया थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी और हास्यास्पद थी, ये क्यूओंग और अन्य लोग इस पर हंसना नहीं चाहते थे। उल्टे उन्हें बहुत डर लग रहा था। अकेले खड़े इन 4 लोगों में से कोई भी दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। वे मानव कुल की पूरी युवा पीढ़ी के शिखर पर खड़े थे। उनमें से किसी एक से निपटना बहुत कठिन था। इन 4 संयुक्त बलों का उल्लेख तो दूर की बात है। यहाँ तक अगर वह ये कियान और ये जुकोंग सेना में शामिल हो जाते हैं तो भी वे उनसे निपटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। चूंकि हमारा गठबंधन स्थापित हो गया है तो हमें पहले कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें पहले ये क्लान के इन विशेषज्ञों को मारना चाहिए और येज़िवेन के दाहिने हाथ वाले लोगों को काट देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? लेई झेंगहुआ ने सुझाव दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। उन्होंने इसे उनके सामने खुले तौर पर कहा, जैसे कि उन्हें परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। इस समय मू तियानयांग और यंग कांगहे ने सिर हिलाया, फिर ये कून को देखा। वे नहीं जानते थे कि वह क्या करने जा रहा है, क्योंकि आखिर इसमें ये क्लान शामिल था। ये कून ने एक पल के लिए सोचा, यदि यह ये कबीले का कोई और होता तो वह निश्चित रूप से किसी बाहरी व्यक्ति को उन्हें घेरने देने के लिए सहमत नहीं होता। आखिरकार अगर यह मामला ये कबीले तक फैलाया गया तो उसकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा। आखिरकार ये कबीले के सदस्य आमतौर पर अच्छे लोग थे, लेकिन अगर वे बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत करते हैं तो एक कबीले में उनकी प्रतिष्ठा को भी बहुत नुकसान होगा। उस समय यह इसके लायक नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर यदि ये ज़िवेन, ये कियान, ये क्यूओंग और ये जुकोंग सभी मर चुके थे तो ये कबीले में और कौन उसका मुकाबला कर सकता था? ये लुवान, ये जिंगे और अन्य। उसे इन लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी। जब तक ये परेशान करने वाले लोग चले गए तब तक भविष्य में वह निश्चित रूप से ये कबीले के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। अंत में ये कून ने फिर भी सिर हिलाया। हे, यह सही है, लेई झेंगहुआ ने हंसते हुए कहा। ये सभी गुप्त प्रतियोगी थे, इसलिए इनमें से किसी एक से छुटकारा पाना ही बेहतर था। मुझे खेद है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके तुरंत बाद एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी और एक आकृति सीधे उतरी। सभी ने इसे देखा। यह वास्तव में फावुशुंग था। फावुशुंग, क्या हुआ?
क्या आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? हाँ, तो ये ज़िवेन निश्चित रूप से मर चुकी है। जब लेई झेंगहुआ ने देखा कि यह व्यक्ति फावुशुंग था तो वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। फावुशुंग के उनके साथ जुड़ने से वे और भी आश्वस्त हो गए थे। यदि लेई झेंगहुआ के शामिल होने को ये क्यूओंग के लिए परेशानी भरा कहा जाता था, तो फावुशुंग के शामिल होने से ये क्यूओंग पूरी तरह से निराश हो गया था। फावुशुंग वर्तमान में शीर्ष 100 की सूची में तीसरे स्थान पर थे। उनका हजारों का स्कोर हर किसी को निराश करने के लिए पर्याप्त था। अन्य 2 शीर्ष 3 प्रतिभाओं की तुलना में फावुशुंग की उत्पत्ति रहस्यमयी थी। हालांकि वह इतनी कम उम्र में शीर्ष 100 की सूची में प्रवेश करने में सक्षम था और अंत में वह शीर्ष 3 में प्रवेश करने में भी सफल रहा। यह प्रतिभा बस चौंकाने वाली थी। अद्वितीय प्रतिभाओं के समूह के बीच भी उनकी प्रतिभा सूर्य की तरह सबसे चमकदार थी, जो बाकी सभी को कवर करती थी। ये जुकोंग और ये कियान के चेहरे अचानक बदसूरत हो गए। इस समय ऐसा लग रहा था कि इस समय वे केवल मौत से लड़ सकते थे। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। 5 के मुकाबले 3 और विरोधी 5 सबसे शक्तिशाली अद्वितीय प्रतिभाएं थे। उनमें से किसी एक से निपटना मुश्किल था, इतने सारे लोगों की तो बात ही छोड़िए। क्या वे लड़ने जा रहे हैं? टीएस, यह लाइनअप अद्भुत है। अब हमारे पास कुल 40 लोग बचे हैं और ये लोग पहले से ही शीर्ष 20 में से लगभग आधे पर काबिज हैं। फावुशुंग तीसरे स्थान पर है, लेई झेंगहुआ 10वें स्थान पर है, मू तियानयांग 11वें स्थान पर है, यंग कंगई 13वें स्थान पर है, ये कून 14वें स्थान पर है, ये कियोंग 15वें स्थान पर है, ये जुकोंग 17वें स्थान पर है और ये कियान 18वें स्थान पर है। टीएसके, यह लाइनअप वास्तव में आकाशीय क्षेत्र के 9वें आकाश के ऊपर है। अगर वे सब मर गए, क्या वे बूढ़े लोग सामूहिक रूप से खून की उल्टी करेंगे? उद्धरण चिन्ह। दिलचस्प, यह वास्तव में दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि यह सब उस व्यक्ति के कारण हुआ है जिसे ये ज़िवेन कहा जाता है। वह सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे नीचे रैंक करता है। उसके पास इतनी बड़ी गड़बड़ी करने के लिए क्या योग्यता है? इस बार ये कबीला वास्तव में बदकिस्मत है। ये कून ने वास्तव में बाहरी लोगों को अपने ही लोगों से निपटने में मदद की। मूल रूप से ये कबीला बहुत घमंडी था। उनके पास सबसे योग्य लोग थे और उन्होंने एक भी व्यक्ति को नहीं खोया। अब वे एक ही बार में 3, अरे नहीं 4 मास्टर खो देंगे। देखते हैं कि वे और किस पर गर्व कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने स्कैडेनफ्रूट की भावना महसूस की। शीर्ष 100 सूची की इस प्रतियोगिता में ये कबीला सुर्खियों में था। सिर्फ ये क्लान अकेले ही 6 लोगों में प्रवेश कर गया था, जो कि ये क्लान के इतिहास में पहली बार हुआ था। आखिरकार, यद्यपि ये कबीले की गहरी नींव थी, अन्य कुलों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। उनमें से कोई भी अक्षम नहीं था। यहाँ अचानक हुए टकराव ने दूसरों का ध्यान खींचा। इस समय कुछ लोगों को छोड़कर जो अभी तक नहीं पहुंचे थे, कुल मिलाकर 30 से कम लोग थे। उनमें से लगभग आधे वास्तव में एक दूसरे का सामना कर रहे थे और यह ये ज़िवेन के कारण था। अचानक बहुत से लोग ये ज़िवेन में दिलचस्पी लेने लगे। मूल रूप से, हालांकि उन्होंने ये ज़िवेन के बारे में कुछ जानकारी एकत्र की थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्योंकि भले ही ये ज़िवेन ये कबीले का नया पूर्वी अत्याचारी बन गया था, लेकिन उसकी ताकत और योग्यता इस जगह में नगण्य थी जहां हर जगह कई प्रतिभाएं थीं। बहुत से लोगों ने उसे देखा था और फिर उसे भूल गए थे। यदि उसके पास ऐसी साधना होती भी, तो वह स्वर्ग के इन दम्भी अभिमानी विशेषज्ञों की दृष्टि में प्रवेश न कर पाता। अब अचानक उन्हें दिलचस्पी हो गई। ये ज़िवेन बहुत दिलचस्प लग रही थी। विशेष रूप से फावुशुंग के अलावा इसने अचानक सभी का ध्यान आकर्षित किया। अब लेई झेंगहुआ के अलावा केवल फावुशुंग ही सूची के शीर्ष 10 में था। अन्य लोग अन्य स्थानों पर लग रहे थे और नहीं पहुंचे थे। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान का केंद्र बन गया। जैसे ही उसने अपनी चाल चली, अचानक 1 दर्जन से अधिक प्रतिभाओं की नजर पड़ी। यह सबसे तीव्र युद्ध हो सकता है। नहीं, तुम गलत हो। मैं यहाँ उनकी मदद करने के लिए हूँ, फावुशुंग ने बेहोश होकर कहा। क्या? फावुशुंग के शब्दों ने अचानक सभी को चौंका दिया। वे दंग रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि फावुशुंग वास्तव में ये क्यों उनकी मदद करने आएंगे। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। किसी को पता होना चाहिए कि ये कुंग और अन्य का मूल रूप से पलड़ा भारी था। 4 लोगों की ताकत ने पहले ही ये क्यूओंग और अन्य को दबा दिया था। अगर फावुशुंग शामिल होते हैं तो ये क्यूओंग और अन्य लोगों के पास वास्तव में पासा पलटने का कोई मौका नहीं होगा। फावुशुंग क्यों मदद करना चाहते थे, इस बारे में उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा। वास्तव में उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। क्या कोई कारण आवश्यक था? विजेता के बगल में खड़े होने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि फावुशुंग वास्तव में ये क्योंग और अन्य लोगों की मदद करने आएंगे। क्या आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, या क्या आपको लगता है कि आप अकेले ही हम चारों के खिलाफ लड़ सकते हैं? लेई झेंगहुआ ने अपनी आंखें मूंद लीं और कुंद होकर कहा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। क्या होगा अगर मैं हूं? फावुशुंग कौन थे? उनका भी अपना गौरव था।
लेई झेंगहुआ द्वारा इस तरह से पूछताछ किए जाने पर वह कैसे झुक सकता है। जैसे ही ये कुंग और अन्य लोगों ने यह सुना, उनके चेहरे थोड़े झिलमिला उठे। अगर फावुशुंग उनके पक्ष में शामिल हो जाते तो वे तुरंत जीतने में सक्षम होते। हालांकि यदि फावुशुंग उनके पक्ष में शामिल हो जाते तो अचानक स्थिति समान हो जाती। हालांकि उनका मानना कि उनकी ताकत अब भी दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक मजबूत थी, लेकिन उनके पास अत्यधिक लाभ नहीं था। वह नाराज हुए बिना नहीं रह सका। वह नहीं जानता था कि फावुशुंग उनकी मदद क्यों करना चाहता था। फावुशुंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यंग कंगहाई का रंग भी बदसूरत हो गया था। मैं ये जिवेन का बड़ा एहसानमंद हूँ। आमतौर पर मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अब मैं तुम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे सकता। ऐसा ही होता है कि मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि आप में किस तरह की क्षमता है। आप इतने सालों से प्रसिद्ध हैं, फावुशुंग ने उदासीनता से कहा। ये कुंग और अन्य लोगों का रंग एक के बाद एक बदल गया। फावुशुंग के शब्दों का अर्थ था कि वह उन्हें नीचे देख रहा था क्योंकि वे वृद्ध थे। उन्होंने पहले ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ये जिवेन, फावुशुंग, ये ज़ुकोंग और ये कियान की तुलना में वे वास्तव में बूढ़े थे। वास्तव में उन्हें अपने जैसी ही पीढ़ी के रूप में भी नहीं माना जा सकता था। चूंकि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें असभ्य होने का दोष न दें, मू त्यानेंग ने ठंडेपन से कहा। हीलियोस के राजा की कमर पर तलवार लगातार बज रही थी। इन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम चारों तो बस कूड़ेदान हो। मैं तुम सबको अकेले ही हरा सकता हूँ। उन्हें कुछ भी करने की दरकार नहीं है। मैं अकेला ही तुम चार हारे हुए लोगों को मौत के घाट उतार सकता हूँ। जोर से चिल्लाने के साथ एक आकृति सीधे दूर से कूद गई। इस हरे रंग की आकृति के स्थिर होने के बाद सभी ने आखिरकार उस व्यक्ति को पहचान लिया जो अभी आया था। यह कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति था जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। ये जिवेन, क्या वह उस जगह से बाहर आ गया है जहां वह फंसा हुआ था? इतनी जल्दी? वह अभी भी आने की हिम्मत करता है? क्या वह वास्तव में सोचता है कि ये कुंग और अन्य उसके साथ कुछ नहीं करेंगे? अब ये जिवेन भी वापस आ गई है, वाकई दिलचस्प है। हालांकि ये जिवेन को सबसे नीचे का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये लोग उससे इतने डरते हैं कि वे ये जिवेन विरोधी गठबंधन भी बनाना चाहते हैं। मुझे डर है कि उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। इस मामले में ये कुंग और अन्य जिनका मूल रूप से पलड़ा भारी था, अब उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये जिवेन के अचानक आने से सभी के बीच बहुत चर्चा हुई। आप ठीक है न? जैसे ही उसने पूछा, ये कियान के चेहरे पर कुछ खुश मुस्कान दिखाई दी। इस समय के दौरान चूंकि वह जानती थी कि ये शिवेन कहाँ फंस सकती है, इसलिए वह अपने दिल में चिंता किए बिना नहीं रह सकी। हालांकि डेविल किंग की दिव्य डिपॉजिटरी बहुत गुप्त थी, इसलिए उसके लिए ये जिवेन के ठिकाने को जानना असंभव था। इसलिए भले ही वह चिंतित थी, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये जिवेन की आंखें कोमल हो गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, यह ठीक है, यह सिर्फ एक प्रशिक्षण अनुभव है। यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ये जिवेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जानने के बाद भी कि हम तुमसे निपटने जा रहे हैं, तुम आने की हिम्मत करोगे। मुझे लगता है कि तुम वास्तव में जीने से थक गए हो। यंग कंगहाई ने ठंडेपन से कहा। जब उसने ये जिवेन से मिले अपमान के बारे में सोचा तो उसे बहुत गुस्सा आया। क्या आपको लगता है कि मैं आपके जैसा बदमाश हूँ? ये शिवेन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए खड़ा था। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे इन लोगों का सामना किया। उन्होंने ठंडेपन से कहा, मुझे बाहर आने के लिए मजबूर करने के लिए आपने वास्तव में इस तरह के बेशर्म तरीके का इस्तेमाल किया। हालांकि मुझे लगता है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आप मेरे छिपने के योग्य हैं? ऐसे घृणित साधनों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभिमानी, बेहद अहंकारी, पागल, मौत को प्रणाम। अचानक ये कुंग और अन्य तीन ने उसे फटकार लगाए। उनकी राय में ये जिवेन बहुत ही अहंकारी थी। इस स्थिति में भी उन्होंने अभी भी इतना उग्र होने का साहस किया। हालांकि उनके साथ कुछ लोग थे, लेकिन फिर भी वे बहुत आत्मविश्वासी थे, जिन्हें खुद पर पूरा भरोसा नहीं था। उन्होंने शीर्ष 100 विशेषज्ञों की रैंकिंग की भी परवाह नहीं की। शीर्ष 100 विशेषज्ञों की रैंकिंग उनके द्वारा मारे गए शैतानों की संख्या पर आधारित थी। उन्होंने अभी तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो वे एक दूसरे के साथ कैसे राजी हो सकते थे? भले ही वह फावुशुंग ही क्यों न हो, वे बस उससे डरते थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि वह कुछ खास था। इस समय ये जिवेन ने वास्तव में उन चारों के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। उनकी नज़र में ये जिवेन बेहद अहंकारी था और उसने अपना दिमाग खो दिया था। ये जिवेन, आपको हमें उत्साहित करने के लिए इस तरह के साधनों का उपयोग करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की छोटी सी चाल हमारे खिलाफ बिल्कुल बेकार है। आपके लिए हम चारों के लिए मैच होना असंभव है। यदि आप शुरू में ही मेरे सामने सरेंडर कर दिया होता, ऐसा न होता। इस परिणाम के लिए केवल तुम ही दोषी हो।
यंग कांगहाई ने येक शिवेन को देखते हुए ठंडेपन से कहा, आपने अभी तक इस विचार को नहीं छोड़ा है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आपने अपना दिमाग खो दिया है ना? आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं आपको आत्मसमर्पण कर दूं? ये जिवेन ने ये कून पर नजर डालते हुए कहा, मैं यह आदमी नहीं हूं। मैं वास्तव में अपने ही लोगों से निपटने के लिए बाहरी लोगों से हाथ नहीं मिला सकता। मैं ऐसा घृणित काम नहीं कर सकता। ये कून का रंग थोड़ा बदल गया। एक और ऐसा इसलिए था क्योंकि येक शिवेन के शब्दों ने उसके घाव को भर दिया था। दूसरी ओर यह येक शिवेन के शब्दों के अर्थ के कारण भी था। क्या ऐसा हो सकता है कि यंग कांगहाई ने एक बार येक शिवेन से निपटने के लिए कहा था? सोचते सोचते इतनी ही संभावना थी, पर उसने बलपूर्वक अपने क्रोध को दबा लिया। यह यंग कांगहाई के साथ अलग होने का समय नहीं था। इस खाते को नोट कर लिया गया था और भविष्य में इसे निपटाने के बहुत सारे अवसर होंगे। ये सिवेन, बकवास मत करो। अगर मुझे पता होता कि तुम चकमा नहीं देती तो मैं इस कचरे का इस्तेमाल नहीं करती। यंग कांगहाई ने उपहास किया और सीधे एक हथेली उड़ा दी। जोरदार ताड़ की शक्ति तुरंत किंग लुओ पर सीधे विस्फोट हो गई। किंग लुओ उसकी शक्तिशाली गति से स्थिर थी, इसलिए वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। केवल एक कर्कश ध्वनि सुनी जा सकती थी और भयानक ताड़ की शक्ति सीधे उसके शरीर पर फूट पड़ी। टकराना। जोर से शोर के साथ किंग लुओ सीधे उल्टा उड़ गया। एक मुंह से खून निकला और मौके पर ही तोप के गोले की तरह ध्वनि अवरोध से टूट गया और उड़ गया। आकाशीय क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर एक विशेषज्ञ को इस स्थिति में वापस लड़ने की शक्ति के बिना पीटा गया था। यंग कांगहाई की भयावहता भी पूरी तस्वीर की एक झलक पाने के लिए काफी थी। यंग कांगहाई भी ये कजीवेन के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। शुआ, एक सियान आकृति सीधे उस मार्ग पर दिखाई दी जहां किंग लुओ ने उड़ान भरी थी और सीधे किंग लुओ को मौके पर ही अपनी बाहों में पकड़ लिया। यह ये जिवेन थी। सियान कोंच को पकड़ने के बाद ये जिवेन ने जल्दी से जेन युआन को सियान कोंच के शरीर में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद फीनिक्स का रोना गूंज उठा और सियान कोंच की चोटें भी नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रही थीं। आपकी गति काफी तेज है। लेई झेंगहुआ ने ये जिवेन की ओर ठंडेपन से देखा और कहा। उसकी आंखों में लड़ने का थोड़ा सा इरादा जल रहा था। येक शिवेन की गति ने अचानक उसके लड़ने के इरादे को जगा दिया। उनके थंडर कबीले की थंडर तकनीक को उसकी गति के लिए भी जाना जाता था, जिसने उसे ये जिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने का इरादा बनाया। ये जिवेन ने उन्हें ठंडी आंखों से देखा और कहा, मैंने एक कहावत सुनी है, यदि तुम मृत्यु का न्याय नहीं करते तो तुम नहीं मरोगे। आज मैं तुम्हें यह सजा दूंगा। तुम्हारे घृणित व्यवहार ने पूरी तरह से नाराज कर दिया है मुझे। बहुत अच्छा, तुमने सफलतापूर्वक मुझे नाराज कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। यंग कांगहाई बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। यह मौत की लड़ाई थी। यदि उसके पास अपनी फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक नहीं होती तो उसे डर था कि वह थोड़े समय में कुछ भी नहीं कर पाएगा। यदि यह जारी रहा तो उसे डर था कि उसकी मार्शल आर्ट पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये जिवेन, सावधान रहें, ये कुछ सामान्य लोग नहीं हैं। ये क्यूओंग ने जल्दी से उसे याद दिलाया। उसके सामने ये चंद लोग बहुत तकलीफदेह थे। वे उसे हराने में भी सक्षम हो सकते हैं। इन 4 लोगों की तो बात ही छोड़िए। ये जिवेन की शक्ल देखकर वह वास्तव में इन 4 लोगों से अकेले लड़ना चाहता था। यह बहुत पागलपन था। भाई, ये क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? मैं बिना किसी समस्या के 1 या 2 को पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूं। फावुशुंग ने बेहोश होकर कहा। उनके शब्दों ने असीम आत्मविश्वास प्रकट किया। हालांकि वह उन्हें आसानी से नहीं मार सकता था, फिर भी उनमें से 1 या 2 को पकड़ना संभव था। इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद भाई फा, ये जिवेन ने कहा और अपने हाथों को थपथपाया। पिछली बार भाई ये की महान दया की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। फावुशुंग ने कहा, अगर पिछली बार ये जिवेन नहीं होता तो वह और उसका प्रेमी शायद डेविल डोमेन से बच नहीं पाते। और उनके भागने की कीमत यह थी कि पीछा करने वालों का अकेले सामना करने के लिए येक शिवेन को पीछे रहना पड़ा। इस प्रकार की महान कृपा का उन्होंने सदैव अपने हृदय में स्मरण किया था। आज उसने इसका एक हिस्सा चुका दिया। पानी की एक बूंद का बदला झरने से चुकाना चाहिए। सच्चा इंसान ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, भाईफा बहुत विनम्र हैं। ये जिवेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे भी गिने। ये जुकोंग ने कहा। इस समय वह पहले से ही दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर कदम रख चुका था। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती गई, उसके शरीर में परमेश्वर के रक्तरेखा की शक्ति भी अधिक से अधिक शक्ति प्रकट होती गई। उसे विश्वास था कि वह इन लोगों से बुरा नहीं होगा। वह उनके साथ लड़ सकता था और ये शिवेन की थोड़ी मदद भी कर सकता था। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले उनकी देखभाल कर सकता हूँ। ये कमीने कुछ भी नहीं हैं। ये जिवेन ने सीधे तौर पर उनकी मदद से इनकार कर दिया। उसने 4 लोगों की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि कितने भी कमीने हैं, वे अभी भी कमीने ही हैं। मुझे लगता है कि तुम बहुत घमंडी हो। इस समय यंग कंगई अचानक उग्र हो गए। उसने अचानक एक चाल चली।
उसकी ठंडी आंखें फट गईं और उनमें से अंतहीन तारों का प्रकाश फूट पड़ा, जिससे तारों की चांदी की सुइयों से भरा आकाश बन गया। उनमें से प्रत्येक अविनाशी था। उसने उन्हें स्टार मीटियोराइट आयरन का उपयोग करके परिष्कृत किया था और बाद में अनगिनत वर्षों तक उन्हें संयत करने के लिए अपने जैन युआन का उपयोग किया। उन्हें अजेय और अत्यंत शक्तिशाली कहा जा सकता है। ये जीवेन, सावधान, फाबुशुंग यंगकंगई के अचानक हमले को नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने तुरंत उन्हें चेतावनी दी। लेकिन उसने जल्द ही पाया कि उसके शब्द केवल अतिशयोक्तिपूर्ण थे। जब यंगकंगहाई की तारों वाली चांदी की सुइयां येजिवेन के शरीर से 3 इंच दूर चली गईं, तो वे येजिवेन के शरीर की सतह पर दिखाई देने वाले एक विशाल कड़ाही द्वारा अवरुद्ध हो गईं। डांग 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 टकराने की कर्कश आवाजें सुनी जा सकती थीं। तारों के प्रकाश से संघनित ये चांदी की सुइयां उनके 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी देग से उसी स्थान पर टकराईं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सभी का सफाया कर दिया गया। यंगकंगई ने देखा कि येजिवेन ने उसके सभी हमलों को आसानी से रोक दिया था और वह अपने क्रोध को नियंत्रित करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। उसने येजिवेन को विस्मय से देखा, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि येजिवेन इस तरह की हरकत करेगी। इतनी तेजी से वे बस लड़े और एक पल में चर्चा की। इस यंगकंगहाई की स्टार सुइयों को उल्कापिंड आयरन द्वारा संयमित किया जाता है। उनमें से प्रत्येक उल्कापिंड लोहे का सार है और अनगिनत वर्षों से उनके जैन युआन द्वारा उन्हें संयमित किया गया है। वे अजेय हैं, लेकिन अब भी वे एक शिवेन की कड़ाही नहीं तोड़ सकते। इसका मूल क्या है? यह येजिवेन वास्तव में सरल नहीं है। उसके पास कुछ कौशल भी हैं, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए, अगर उसके पास कुछ कौशल नहीं है तो यंगकंगहाई और ये कुंग उस पर इतना ध्यान कैसे दे सकते हैं? वे येजिवेन विरोधी गठबंधन भी बनाना चाहते हैं। भले ही यह हम में से कोई भी हो, यह उनके ध्यान के योग्य नहीं है। बहुत शानदार। मूल रूप से मैंने सोचा कि एक शिवन ने अपना दिमाग खो दिया है और इसीलिए उसने उन चारों को उकसाया। अब ऐसा लगता है कि वह बिना ताकत के नहीं है। उसके पास अभी भी कुछ कौशल हैं। यह येजिवेन इतना शक्तिशाली है कि वह वास्तव में यंगकंगई के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने यंगकंगई के संबंध को अस्वीकार करने का साहस किया। हालांकि यंगकंगई का लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए कहने का तरीका हमारे लिए बहुत अधिक धमकाने वाला है, लेकिन येजिवेन को यंगकंगई को मना करने और उकसाने की हिम्मत रखने वाला पहला व्यक्ति माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। येजिवेन और यंगकंगहाई को एक पल में लड़ते हुए देखकर आसपास के कई प्रतिभाशाली लोगों ने अचानक चर्चा की और लगातार येजिवेन की ताकत पर भावना के साथ आह भरी। येजिवेन ने अब जो दिखाया वह बहुत आश्चर्यजनक नहीं था, लेकिन अगर यह व्यक्ति येजिवेन था जिस पर उन्होंने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो यह उन्हें अचंभित करने के लिए पर्याप्त था। भीड़ के बीच येजिवेन की ताकत असाधारण नहीं थी। सभी की निगाहें अक्सर उन लोगों पर टिकी होती थीं जो पहले ही दिव्यलोक के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुके होते थे। येजिवेन उनमें से एक थी जो सेलेस्टियल बीइंग रियलम के 5वें स्तर पर पहुंची थी। उनकी नज़र में वह लगभग 5 की लड़ाई की ताकत वाला एक कचरा था। अगर वे नहीं जानते कि एक शिवेन उच्च स्तर के लोगों को चुनौती दे सकता है, तो उनके पास उसे देखने की योग्यता भी नहीं होगी। इसके अलावा उच्च स्तर के लोगों को चुनौती देना, यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि विरोधी कौन था। यदि विरोधी कचरा था, तो वे उच्च स्तर के लोगों को भी आसानी से चुनौती दे सकते थे। कुछ लोग कुछ स्तरों के लोगों को चुनौती भी दे सकते हैं। यहाँ तक एक ही स्तर पर अंतर की दुनिया थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि एक शिवेन उन पर पलटवार नहीं करेंगे। यदि वह उन्हें एक उच्च स्तर की चुनौती देना चाहता था, तो क्या वह मृत्यु को प्रणाम नहीं कर रहा था? लेकिन इस समय उन्होंने महसूस किया कि ऐसा लगता है कि उन्होंने एक शिवेन के बारे में बहुत सरलता से सोचा था। येजिवेन जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सरल और कमजोर थी। शायद वह उनमें से कुछ का विरोधी होने के योग्य था, लेकिन यंगकंगहाई के लिए उसका आक्रमण तो बस शुरुआत थी। उसका शरीर थोड़ा सा हिल गया और एक पल में शून्य में गायब हो गया। स्विश। जब वह फिर से एक शिवेन के सामने आया, तो वह पहले ही एक शिवेन के पीछे आ चुका था। उसकी हथेलियों के बीच अनंत सितारा शक्ति घनीभूत हो गई और एक विशाल तारे में घनीभूत हो गई। फिर यह एक शिवेन के सिर को उसी जगह पर काट गया। तेज। यह हमला बेहद तेज था। वह लगभग तारों के प्रकाश में बदल गया था और उसके पास प्रकाश की गति थी। एक पल में वो पहले ही एक शिवेन के पीछे आ गया था। उनका हमला मक्खन में गर्म चाकू की तरह था। यह सीधे एक शिवन के बचाव में टूट गया और उसकी सारी ची को तोड़ दिया। यह ऐसा था जैसे उसने आकाश में तारों को कुचल दिया हो और बेरहमी से नीचे गिरा दिया हो। दयाओ स्टार पाम बहुत शक्तिशाली है। लिमिटलेस स्टार पैलेस का यह अनूठा कौशल उनके हाथों में चरम सीमा तक प्रदर्शित होता है। यह अफवाह है कि जब इस स्टार तकनीक का उच्चतम स्तर तक अभ्यास किया जाता है, तो यह आकाश में सितारों में भी बदल सकता है और प्रतिद्वंद्वी को सितारों की शक्ति से कुचल सकता है। यह हमेशा सफल होता है। इस हथेली को देखकर सभी हैरान रह गए। उपस्थित सभी लोग अद्वितीय विशेषज्ञ थे और उनमें से कोई भी यह देख सकता था कि यह हथेली असाधारण है।
लेकिन जिस बात की सभी को उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि एक शिवेन की गति यंग कंगई की गति से भी तेज थी। वह तुरंत घूमा और यंग कंगहाई पर उंगली उठाए। स्वर्ग हिलाने वाला रूप, बूम, जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी। भयानक प्रभाव तुरंत बह गया, जिससे एक अकल्पनीय रूप से विशाल तूफान बन गया। हालांकि टकराव का परिणाम यह था कि यंग कंगई को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका चेहरा एक अजीब सी लाली से तमतमा रहा था। यह उनकी बढ़ती जीवन शक्ति के कारण था। उसने अपने चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से येक शिवेन को देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि येक शिवेन अचानक इतनी ताकतवर हो गई थी। वह बिल्कुल असामान्य था। उसे लगभग 1 साल पहले येक शिवेन के साथ हुए भयंकर युद्ध की याद आई। उस समय हालांकि येक शिवेन ने असाधारण ताकत दिखाई थी, फिर भी उसका सामना करते समय वह पूरी तरह से नुकसान में था। अब की तुलना में यह बस एक ही बात नहीं थी। अभी 1 साल से भी कम समय हुआ था। वह इतना बड़ा कैसे हो सकता था? लेकिन तुरंत ही उनके दिल पर क्रोध का कब्जा हो गया। आश्चर्य का वह भाव भी क्रोध में बदल गया था। आपने 1 साल पहले की तुलना में बहुत प्रगति की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वास्तव में मुझसे मुकाबला कर सकते हैं तो आप हार गए हैं। मेरी तुलना में आप कुछ भी नहीं हैं। बस अपने भाग्य को स्वीकार करें। उसने बलपूर्वक उस प्राणशक्ति को दबा दिया जो उसके शरीर में उमड़ने लगी थी। उसका रंग फिर से सामान्य हो गया। इस समय एक पल में उसके शरीर से एक अतुलनीय शक्तिशाली शक्ति निकली। आकाशीय क्षेत्र के 9वें स्तर की भयानक शक्ति उसके शरीर के चारों ओर पूरी तरह से प्रतिध्वनित हो गई। इस लगभग 1 वर्ष में उसने दिव्य लोक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधा, दिव्य लोक के 9वें स्तर को पार कर लिया था। इस बिंदु पर सिद्धांत रूप में दिव्य क्षेत्र का 9वां स्तर पहले से ही दिव्य क्षेत्र का शिखर था। दिव्य क्षेत्र कोई बाधा नहीं थी जिसे हर कोई पार कर सके। इन लोगों के बीच भी अंत में इसे पार कर पाना सभी के लिए असंभव था। एक पल में यंग कंगहाई के शरीर से अनंत तारों का प्रकाश फूट पड़ा। उसने आकाश को पार किया और सीधे अंतहीन तारों की रोशनी को फाड़ दिया। पहले की तुलना में वर्तमान यंग कंगहाई और भी भयानक थी। हुश, अनंत तारों के प्रकाश में एक अद्भुत तलवार प्रकाश अचानक उसमें से निकला। एक और रहस्य था और यह सीधे येक शिवेन के चेहरे पर बेजोड़ जानलेवा इरादे से जा रहा था। येक शिवेन फिर भी नहीं हिली। उसने सीधे अपनी हथेली को फैलाया और सीधे तलवार प्रकाश की ओर पकड़ लिया। डांग, जोर की गर्जना हुई। तलवार की रोशनी और येजिवेन की हथेली के बीच की टक्कर सीधे सोने और लोहे के बीच की टक्कर की तरह थी, जिससे चिंगारी निकली। अत्यंत शक्तिशाली। वे दोनों इतने तेज हैं। यंग कंगई एक मार्गदर्शक के रूप में सितारों की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं और उनकी गति की तकनीक बहुत तेज है। लेकिन येजिवेन की प्रतिक्रिया की गति नुकसान में नहीं है, उसे जरा सा भी मौका नहीं दे रही है। उनका भौतिक शरीर इतना मजबूत है। यह एक भौतिक शरीर है, यह इतना मजबूत क्यों है? यह लड़ाई, मुझे लगता है, दिलचस्प है। मुझे डर है कि यह वैसी नहीं होगी जैसा हमने पहले कल्पना की थी, एक तरफा स्थिति दिखाते हुए। यह भी संभव है कि येजिवेन जीत जाए। यह बस इतना ही है। तुम भी मुझसे एक तलवार ले लो। येजिवेन ने सीधे यंग कंगई की तलवार प्रकाश को एक हाथ से पकड़ लिया। दूसरी ओर उनके हाथ में असंख्य तलवार आभा घनीभूत हो गई। तभी बिजली की तरह तेज एक तलवार ने जोर से वार किया। यह वज्रपात की तरह सीधे यंग कंगई के चेहरे पर गया। यह वास्तव में वही चाल थी जो यंग कंगहाई ने येक शिवेन पर अभी हमला किया था। यह ऐसा था मानो इसे उसी टेम्पलेट से उकेरा गया हो। यहाँ तक काटने का कोण भी वही था, लेकिन येक शिवेन उससे तेज थी। हुश, आखिरी समय में यंग कंगहाई ने येक शिवेन के हाथ से लंबी तलवार खींच ली और फिर एक झटके में येक शिवेन के घातक हमले से बच गए। हफ हफ, यंग कंगहाई, जो अभी अभी एक आपदा से बचकर निकला था, लगातार हौंफने से खुद को रोक नहीं सका। अभी अगर उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी होती तो शायद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। येक शिवेन की तलवार उसके सिर में चुभ गई। हालांकि बस भागने के बाद उसकी किस्मत राक्षसी क्रोध में बदल गई। उनकी राय में येजिवेन ने वापस लड़ने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना उनके लिए एक जबरदस्त अपमान था, उनकी क्षमता का अपमान था। हाँ, यह वास्तव में येजिवेन उसे अपमानित कर रही थी। जब उसने येजिवेन के मुंह के कोने पर मुस्कान देखी तो उसे इस बात का और भी यकीन हो गया। येक शिवेन ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। अचानक उसका गुस्सा और भी भयानक हो गया। वह कौन था? किसी ने वास्तव में उसे इस तरह अपमानित करने का साहस किया। वह सचमुच क्रोधित होने लगा। ऊपर से नीचे तक उनके शरीर के रोम रोम से नई रोशनी निकल रही थी। उसके पास अब रत्ती भर भी आरक्षण नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, येक शिवेन को मारने की कोशिश कर रहा था। आकाश को भरने वाली तारों की रोशनी ने दुनिया की रोशनी को ढक लिया। इस अंतहीन चकाचौंध भरी रोशनी में तलवार की रोशनी अपने छेद से बाहर निकलते हुए एक जहरीले अजगर की तरह थी जो सभी दिशाओं में शूटिंग कर रहा था। तलवार की रोशनी की हर किरण ने दुनिया को काट डाला, सारे प्रतिरोध को शून्य में बदल दिया।
इस तरह के हमले के सामने येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं घबराए। उसका नीचे गिरने का इरादा बिल्कुल नहीं था। हर बार को एकदम सही तरीके से रोका गया था। यह वास्तव में एक गतिरोध है। फावुशुंग ने अपनी आंखों में थोड़ी प्रशंसा के साथ येज़िवेन को देखा। पिछली बार उसने येशिवेन को देखा था, हालांकि येज़िवेन ने उसकी बहुत मदद की थी। वास्तव में उस समय उसके और उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। फावुशुंग इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे। लेकिन कितना समय हो गया था। हालांकि येज़िवेन अभी भी खेती के स्तर के मामले में फावुशुंग के बराबर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में उन्होंने पहले ही उसी स्तर के साथ पकड़ बना ली थी। तो यह भी कहा जा सकता है कि एक अर्थ में इस अवधि के दौरान येशिवेन की प्रगति वास्तव में उससे अधिक थी। फावुशुंग के लिए यह सबसे आश्चर्यजनक बात थी। यह येज़िवेन की प्रगति वास्तव में आश्चर्यजनक है। उसकी प्रगति तेज और तेज है। मैंने सोचा था कि इस बार हम में से कुछ लोगों के दिव्य क्षेत्र के 9वें स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद हम इस बच्चे को बेरहमी से दबाने में सक्षम होंगे। वैसा लगता है कि यह परिणाम बकवास है। ये क्वांग एक कड़वी मुस्कान के साथ कहने से खुद को रोक नहीं सका। यंग कंगहाई की ताकत उनसे कमतर नहीं थी और शायद उनसे एक स्तर अधिक मजबूत भी हो सकती थी। येज़िवेन वास्तव में इतनी आसानी से गुस्से की स्थिति में यंग कंगहाई से निपटने में सक्षम थी। यह लोगों के एक समूह को मौत के घाट उतारने के लिए डराने के लिए काफी था। ये ज़ुकोंग अचानक बहुत उदास महसूस कर रहा था। मूल रूप से वह एक लड़ाई के लिए येज़िवेन को ढूंढना चाहते थे, लेकिन विभिन्न कारणों से इसमें देरी हुई। अब लग रहा था कि शायद इस बार भी देरी जारी रखनी पड़े। यह थोड़ा अधिक उदास था। और इसी समय मैदान में एक अजीब परिवर्तन भी देखने को मिला। यंग कंगहाई की मार्शल आर्ट चरम सीमा तक प्रदर्शित की गई थी और उसकी गति चरम सीमा तक बढ़ गई थी। उसके पूरे शरीर की चीफ फट गई और आकाश तारों के प्रकाश से भर गया। इन तारों के प्रकाश में उसकी गति अत्यंत तेज थी। यह उनका एस्ट्रल डोमेन था। यहाँ वह एक देवता था। यह बेकार है। इस स्टार फील्ड में मेरे पास प्रकाश की गति है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने तेज हैं, क्या आप प्रकाश की गति की तुलना कर सकते हैं? मेरी गति आपको मार सकती है। यंग कंगहाई की आवाज येशिवेन के चारों ओर दिखाई दी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आकाश और जमीन पर, मानो उसकी आकृति हर जगह थी, जिससे दिशा को बिल्कुल भी भेदना असंभव हो गया। ओह, सच में, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। येज़िवेन की थोड़ी चंचल आवाज आई। मैंने पहले कहा था कि आपके लिमिटलेस स्टार पैलेस की मार्शल आर्ट केवल इतनी सी है। क्या आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं? मैं अब आपको बताऊंगा कि आपके लिमिटलेस स्टार पैलेस की मार्शल आर्ट वास्तव में इतनी ही है। अभिमानी, आकाश में यंग कंगहाई की गुस्से वाली आवाज थी, लेकिन यह अभी भी सभी दिशाओं से आ रही थी, इसलिए उसके विशिष्ट स्थान को जानने का कोई तरीका नहीं था। वह सर्वव्यापी नहीं था, लेकिन उसकी गति ने उसे सर्वव्यापी बना दिया। मैं अहंकारी हूं या नहीं, देखते हैं। येज़िवेन ने उपहास किया। हुश, येज़िवेन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक पल में शून्य को पकड़ लिया। फिर एक पल में शून्य में एक आकृति दिखाई दी। बहुत बढ़िया। येज़िवेन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक पल में शून्य को पकड़ लिया। फिर एक पल में शून्य में एक आकृति दिखाई दी। येज़िवेन की पकड़ने की दिशा सटीक थी। एक पल में उसने यंग कंगई को लगभग पकड़ लिया, जो तारों की रोशनी में छिपा हुआ था। यंग कंगई, जो एक बार फिर से सितारों की रोशनी में गायब हो गया था, उसने अचानक येज़िवेन को डरावनी दृष्टि से देखा। यह कैसे संभव है? आप मेरी प्रकाश की गति के साथ कैसे रह सकते हैं? यह एक संयोग होना चाहिए। यंग कंगहाई ही नहीं, बल्कि आसपास के दर्शक भी येशिवेन के अचानक हमले से हैरान थे। यह कैसे संभव था? उनमें से कई ने पहले ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी। हालांकि वे अधिक से अधिक केवल कुछ आफ्टर इमेज देख सकते थे। भले ही वे इसे देख सकें, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके शरीर इतनी गति के साथ रह सकते हैं। वे उसके साथ पकड़ में नहीं आ सके। सभी को यह भी लगा कि यह महज इत्तेफाक है। यह केवल एक संयोग हो सकता है, अन्यथा येज़िवेन बहुत ही असामान्य थी। यंग कंगई के साथ व्यवहार करने में वास्तविक कठिनाई यह थी कि स्टार डोमेन कास्ट करने के बाद वह बस अपराजय था। इसलिए वह इतना आश्वस्त था कि भले ही येज़िवेन वानर राजा था, फिर भी वह बुद्ध था। येज़िवेन उसकी हथेली से बच नहीं सका। येशिवेन ने चाहे कितनी भी ताकत दिखाई हो, वह वास्तव में उसे हिला नहीं सका। हालांकि वह अभी मौत से लगभग डर गया था। क्या तुम नहीं समझे? वास्तव में मैं प्रकाश की गति के साथ नहीं रह सकता। हालांकि क्या आपको लगता है कि आप वास्तव में तारों में छिपकर और तारों की शक्ति उधार लेकर प्रकाश की गति प्राप्त कर सकते हैं? येज़िवेन ने उपहास किया और शांति से कहा। उन्होंने तलवार की रोशनी की शक्ति में मिश्रित प्रकाश की परवाह नहीं की, सितारे जो करीब और करीब आ रहे थे। यह वास्तव में हास्यास्पद है। यदि आप दूसरों से झूठ बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन क्या आप स्वयं इस पर विश्वास करते हैं? शायद उसकी गति बहुत तेज थी। दूसरों के लिए यह प्रकाश की गति से अलग नहीं थी। हालांकि येज़िवेन जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास असाधारण गति थी, यह तथ्य था कि वह प्रकाश की गति तक पहुंच गया था।
यदि वह प्रकाश की गति तक नहीं पहुंचता तो वह उसे बदल नहीं सकता था। उसकी गति धीमी नहीं थी, लेकिन समस्या यह थी कि यक्षिवेन की गति भी धीमी नहीं थी। भले ही यक्षिवन ने अपने दानव के पंख नहीं खोले हों, फिर भी उससे निपटना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी वास्तव में उसके लिए यक्षिवेन की गति को पकड़ना असंभव था। असली कारण यह था कि यक्षिवेन ने पहले ही अपनी गति की गणना कर ली थी। वह वास्तव में प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकता था। उसकी सारी गतिविधियां आकाश में तारों के प्रकाश पर निर्भर थीं। जब तक तारों के प्रकाश के प्रक्षेपवक्र की गणना की जा सकती है, तब तक उसके सभी आंदोलनों की गणना करना मुश्किल नहीं होगा। दूसरों के लिए यह असंभव हो सकता है। हालांकि उसके लिए यह मामला नहीं था। उसके पास रहस्यमय स्थान था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग प्रक्षेपवक्र की गणना करने के लिए कर सकता था। हालांकि इससे उन्हें कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह निस्संदेह मार्शल आर्ट निकालने से कहीं अधिक आसान था। उसने केवल वे शब्द उसे विलंबित करने के लिए कहे थे ताकि वह इतनी जल्दी हमला न कर दे, ताकि उसके पास गणना करने के लिए पर्याप्त समय हो। येज़िवेन ने बहुत ही कम समय में लाखों स्पिरिट क्रिस्टल खा लिए थे, और उसने अंततः तारों के प्रकाश के पूरे प्रक्षेपवक्र की गणना कर ली थी। यंग कंगई के बारे में सब कुछ उसके नियंत्रण में था। क्या आपको सच में लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग था? जैसे ही येज़िवेन ने बात की, वह फिर से हिल गया। उसकी आभा अचानक बदल गई और उसका पूरा शरीर एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह जमीन से उठ गया। उसका हाथ बिजली की तरह तेज था और वह सीधे शून्य में घुस गया, जिससे तारों की रोशनी मौके पर ही फट गई। वास्तव में शून्य में एक आकृति थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हर कोई चिल्लाया। पहली बार को संयोग कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी बार का क्या? क्या यह भी एक संयोग था? उपस्थित सभी लोग एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे। वे स्वाभाविक रूप से इसे देख सकते थे और वे उन्हें झाड़ने के लिए ऐसे भद्दे कारण का उपयोग नहीं करेंगे। तब एक ही संभावना थी। येज़िवेन वास्तव में यंग कंगई की गति के साथ चलने में सक्षम थी। येज़िवेन का बड़ा हाथ बिजली की तरह तेजी से शून्य में घुस गया। यह इतनी तेज थी कि यंग कंगहाई के पास प्रतिक्रिया के लिए समय नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में येक्षिवेन द्वारा खोजा जाएगा। टकराना, तेज आवाज हुई। येज़िवेन का बड़ा हाथ बिजली की तरह सीधे यंग कंगहाई की छाती पर लगा। पफ! यंग कंगई ने अचानक मुंह से खून निकाला। उसने केवल महसूस किया कि उसकी छाती बेहद भरी हुई थी। उसके शरीर को सीधे तोप के गोले की तरह खटखटाया गया और सीधे घाटी के एक तरफ से टकराया। घाटी का एक बड़ा हिस्सा सीधे ढह गया। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। यह घाटी एक शक्तिशाली मानव विशेषज्ञ द्वारा एक विशेष मैट्रिक्स के साथ तय की गई थी। अन्यथा केवल यह झटका पूरी घाटी में धमाका करने और इसे उड़ने के लिए पर्याप्त था। फिर यंग कंगहाई सीधे नीचे लुढ़का और लगातार कई और खून बहाया। असंभव! यह कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह, यह इतनी तेज कैसे हो सकता है? एक चाल! यंग कंगई येज़िवेन की एक चाल की शक्ति का विरोध भी नहीं कर सकता है। क्या यह अभी सिर्फ एक मजाक है? वह एक चाल का भी विरोध नहीं कर सकता है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हर कोई हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत समय हो गया है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक पल था। येज़िवेन ने केवल एक पल के लिए हमला किया। यह सिर्फ एक पल था। जब सभी ने येज़िवेन के हमले पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तो यंग कंगई को सीधे चोट लगी थी और फिर उसे उड़ा दिया गया था। यह बिजली की तरह तेज था। विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में परिणाम पहले ही एक पल में निर्धारित किया जा चुका था। सिर्फ एक चाल से यंग कंगहाई गंभीर रूप से घायल हो गई। लानत है, यह येज़िवेन बहुत भयंकर है। ये क्यों अपना मुंह चौड़ा किए बिना नहीं रह सका? ऐसा लग रहा था कि यंग कंगई अभी अभी झांसा दे रहे थे। वास्तव में वह केवल एक कागजी शेर था। ऐसा नहीं है कि येज़िवेन बहुत भयंकर है, लेकिन यंग कंगहाई तैयार नहीं थी। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती, तो येज़िवेन के लिए उसे इस चाल से हराना बहुत मुश्किल होता। हालांकि यंग कंगई ने सोचा कि उसकी गति इतनी तेज थी अपराजेय। उसने सोचा कि येज़िवेन के लिए उसके ठिकाने के बारे में पता लगाना असंभव था, इसलिए वह तैयार नहीं था और सीधे येज़िवेन से हार गया। फावुशुंग ने बेहोश होकर कहा, उसका भी दोष केवल खुद पर है। अगर येज़िवेन पहली बार सफल हुई होती तो ठीक था। अभी अभी येक्षिवेन ने स्पष्ट रूप से एक बार हमला किया था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने वास्तव में सोचा था कि येक्षिवेन भाग्यशाली था और उसने बेतरतीब ढंग से हमला किया। ऐसी लापरवाही से वह नहीं तो और कौन मरेगा? ये क्यूओंग और अन्य ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे मूर्ख नहीं थे। वे अभी अभी येक्षिवेन के अचानक हमले से चौंक गए थे। उनका अपना अनुभव कितना समृद्ध था। उन्होंने लगभग उसी समय इसका पता लगा लिया। इस दौरान बाकियों ने भी एक के बाद एक अपनी प्रतिक्रिया दी। मैदान में यंग कंगई लगातार गर्जना करते थे और उनका शरीर लगातार तारों की रोशनी बिखेरता था। इसमें रियल एलिमेंटल एनर्जी की एक धारा उबल रही थी, जो आसमान में उड़ रही थी।
उनका पूरा शरीर एक विशाल सूर्य के समान था। सूर्य भी एक तारा था और वह सबसे शक्तिशाली तारा था। यह उनके लिमिटलेस स्टार पैलेस का सबसे शक्तिशाली गहरा था। महान सूर्य विनाश। वह दहाड़ा और उसके पूरे शरीर की शक्ति इस हमले में घनीभूत हो गई। यह आक्रमण भी उनकी वास्तविक शक्ति थी। उसने येज़िवेन को एक जंगली जानवर की तरह गुस्से से देखा। सबके सामने, इतने सारे जीनियस के सामने, उसे येज़िवेन द्वारा अपमानित किया गया था। उसने सोचा कि वह आसानी से येज़िवेन को हरा सकता है, लेकिन अंत में वह येज़िवेन द्वारा केवल 2 या 3 चालों में गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे उन्हें शर्म और गुस्सा आया। उस महासूर्य की आभा परत दर परत फैलती जा रही है। अंतरिक्ष पूरी तरह से कुचला हुआ, मुड़ा हुआ और बिखरा हुआ था। यह सीधे येज़िवेन की ओर कुचला गया, जैसे कि वह उसे कुचलकर उसी जगह मौत के घाट उतार देना चाहता हो। येज़िवेन का बड़ा हाथ शून्य की ओर खींच गया और तुरंत उसके हाथ में एक पीला झंडा दिखाई दिया। वह हवा में लहराया और बड़ा होता गया। तुरंत हेड्स रॉयल वाटर की एक असंख्य मात्रा पानी के ड्रैगन की तरह निकली, जो एक जोरदार धमाके के साथ आकाश में उड़ गया और सीधे महान सूर्य की ओर बह गया। बूम बूम बूम। ये जल ड्रैगन सीधे महान सूर्य के माध्यम से मौके पर ही नष्ट हो गए। हेड्स रॉयल वाटर के भयानक प्रदर्शन को सीधे प्रदर्शित किया गया और फिर इसने यंग कंगहाई के शरीर को उड़ा दिया। टकराना। जोर से शोर के साथ यंग कंगई एक बार फिर तोप के गोले की तरह फट गया। वह सीधे घाटी से टकराया और लुढ़क गया। टक्कर से उन्हें सीधे चक्कर आ गए। वह उठना चाहता था, लेकिन एक बड़ा पैर आसमान से गिरा और सीधे मौके पर उसके चेहरे पर पैर रख दिया। उसके चेहरे पर जूते के सींग से वार किया गया था। ऐसा लगता था कि यह पैर सीधे उसके पूरे शरीर पर रौंदा गया था, जिससे वह जमीन पर पड़ा हुआ था, हिलने डुलने में असमर्थ था, हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ था। क्या मेरी दृष्टि धुंधली हो गई है? यह कैसे संभव है? यह बहुत डरावना है। यंग कंगई वास्तव में किसी के द्वारा वापस लड़ने की शक्ति के बिना रौंद दिया गया था। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। हर कोई हक्का बक्का सा लग रहा था। उनके सामने के दृश्य को देखते हुए उन्होंने अपनी आंखें झपकाईं और एक बार फिर एक बात की पुष्टि की। वह यह थी कि यंग कंगई वास्तव में वापस लड़ने की शक्ति के बिना जमीन पर रौंदा गया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं? वह यंग कंगहाई है। हर कोई थोड़ा अवाक रह गया, क्योंकि शीर्ष 100 सूची में भी ऐसा कोई नहीं था जिसने यह कहने की हिम्मत की कि उनके पास यंग कंगई को हराने की ताकत है। दूसरों के पास उसके ऊपर ताकत हो सकती है या उससे भी ज्यादा मजबूत हो सकती है, लेकिन किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह लगातार मार सकते हैं बिना वापस लड़ने की शक्ति के। क्योंकि इसका मतलब यह था कि न केवल उन्हें उससे थोड़ा अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता थी, बल्कि उन्हें उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता थी। हारने वाले की गरिमा को रौंदा जाता है। यह बेहद क्रूर है। हालांकि यह इस दुनिया का मौलिक नियम है। येज़िवेन ने वास्तव में यह किया। अरे नहीं, उसने वास्तव में अपने पैरों से किया। यह भी एक अधर्मी और निर्दयी आदमी है। इस समय कितने लोगों ने अभी भी यह कहने की हिम्मत की है कि वे येज़िवेन को हेय दृष्टि से देख रहे थे? यह बिल्कुल असंभव था। ये कैसा मजाक था? क्या उनके पास किसी ऐसे व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखने की योग्यता और क्षमता थी जो यंग कंगई को मरे हुए कुत्ते की तरह हरा सकता है? धिक्कार है, कमीने। यंग कंगहाई दहाड़ता रहा। टकराना। जैसे ही उसने कोसना समाप्त किया, उसने एक जोर की दहाड़ सुनी और येज़िवेन ने सीधे उसके पेट के निचले हिस्से पर पैर रख दिया। पफ। उसने एक और मुंह से खून बहाया और उसका शरीर एक बड़े झींगे की तरह दर्द में धनुष के आकार का हो गया। धिक्कार है। यंग कंगई बस फिर से गाली देने वाला था, लेकिन येज़िवेन का पैर फिर से नीचे आ गया और सीधे जूते के सींग से उसके चेहरे पर पैर रख दिया। आगे बढ़ो और शाप दो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा मुंह या मेरे जूते सख्त हैं। येज़िवेन की आवाज ठंडी और निर्मम थी। यंग कंगहाई दर्द से चीख उठी। उसके शरीर की अंतहीन ची उबल गई। वह येज़िवेन के पैरों के नीचे से बचना चाहता था। हालांकि येज़िवेन के पैरों के नीचे से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसे दबा दिया। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह येज़िवेन के पैरों तले मजबूती से दबा हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे संघर्ष किया और लिमिटलेस स्टार पैलेस के सभी प्रकार के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया, यह बेकार था। येज़िवेन द्वारा उसे पूरी तरह से दबा दिया गया था। उसके बचने का कोई मौका नहीं था। अपमान। हर कोई सीधे येज़िवेन को देखना सहन नहीं कर सकता था। इस समय वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक लोमड़ी की तरह एक खरगोश की मौत का शोक मना रहे थे। हालांकि वे खरगोश नहीं थे, लेकिन वे घमंडी लोग थे। एक साधारण व्यक्ति उनकी आंखों में कैसे प्रवेश कर सकता है? केवल उसी पीढ़ी के स्वर्ग के गौरव स्तर के विशेषज्ञ ही उनके विरोधियों के रूप में अवचेतन रूप से उसी तरह के लोगों के रूप में पहचाने जाएंगे। येज़िवेन जाहिर तौर पर इस जीनियस क्लब का नया सदस्य था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं गया था। हालांकि इस नवागंतुक ने क्लब के एक पुराने सदस्य को अपने पैरों के नीचे रौंद दिया था, तो हर किसी को एक खरगोश की मौत पर शोक करने वाली लोमड़ी की भावना कैसे नहीं हो सकती थी।
क्या आप बहुत अपमानित महसूस करते हैं? ये जिवेन ने अपना सिर नीचे किया और यांग कंगहाई से पूछा, क्या तुम इस भावना को समझती हो? मत सोचो कि कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद तुम दूसरों के साथ चींटियों जैसा व्यवहार कर सकते हो। आप तीसरे बड़े हैं। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप अभी भी इससे दूर हैं। वहां हमेशा कोई बेहतर होता है। आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। उद्धरण चिन्ह। टकराना। ये जिवेन ने एक बार फिर यंग कंगई पर कदम रखा। यंग कंगई फिर से चिल्लाया, अब आप दर्द को जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वास्तविकता क्या है। इससे पहले कि मैं आपका छोटा भाई बनूं, आप मुझे मारना चाहते हैं। यह किस तरह का बुद्धिहीन तर्क है। सभी जानते थे कि दोनों के बीच इस तरह की अनबन चल रही थी। कुछ लोगों को अचानक एहसास हुआ कि ये जिवेन और यंग कंगहाई मिलते ही क्यों लड़ेंगे। इसके पीछे एक ऐसा कारण था। प्रारंभ में बहुत से लोगों को यंग कंगई से सहानुभूति थी। अब उन्हें उससे कोई सहानुभूति नहीं थी। अगर कोई यह कहने की हिम्मत करता कि वह उन्हें अपना अनुयायी स्वीकार करना चाहता है, तो वे उसके चेहरे को जूते के सींग से रौंद देते थे। अगर उन्होंने उसे नहीं मारा तो यह उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। बेशक हर कोई भूल गया था कि यंग कंगहाई उस समय येकशिवेन से ज्यादा मजबूत थी। उसका क्षेत्र येकशिवेन से कहीं अधिक मजबूत था। उन्हें स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं लगा। अगर उसे पहले से पता होता और उसे एक और मौका दिया जाता तो वह निश्चित रूप से ये शिवेन को पहले ही मार देता। वो येकशिवेन को बढ़ने का जरा सा भी मौका नहीं देंगे। उसके लिए अपनी गलती स्वीकार करना बिल्कुल असंभव था। चूंकि वह गलत नहीं था तो गलत कौन था? ये जिवेन निश्चित रूप से गलत थी। इन प्रतिभाओं का तर्क पहले से ही उनकी हड्डियों में जड़ जमा चुका था। ये जिवेन, ज्यादा अहंकारी मत बनो। ये जिवेन को यंग कांगहाई को इतने घमंडी तरीके से रौंदते हुए देखकर ये कून को उसके लिए और भी सहानुभूति महसूस हुई। उसने आखिरकार येकशिवेन पर चुपके से हमला कर दिया। उसके हाथ में लंबी तलवार एक भयावह चमक के साथ फूट पड़ी और तुरंत येकशिवेन के पीछे दिखाई दी। तलवार की रोशनी सीधे येकशिवेन की पीठ पर वार कर रही थी। दानव तितली परिवर्तन। स्काई ह्यूमन स्टेज की 9वीं परत में कदम रखने के बाद ये कून के राक्षसी तितली परिवर्तन में एक और पायदान का सुधार हुआ था। उनके हमले की दर भी बढ़ गई थी। यह ऐसा था मानो अंतरिक्ष ही फटा जा रहा था। ये जिवेन की व्याकुलता का फायदा उठाते हुए उसने उसे एक झटके में मार डाला। दानव तितली का परिवर्तन सभी को आश्चर्यचकित कर देने वाला था। पहले जब ये जिवेन का सामना करना पड़ रहा था, जो अभी अभी स्काई ह्यूमन रियल्म के चौथे स्तर से गुजरा था, तो वह निर्मम हो सकता था। अब तो दूर की बात है। उसके लिए एक चुपके हमले में थोड़ी सी भी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं थी। हालांकि उसने अभी भी ये जिवेन की गति को कम करके आंका, या यूं कहें कि ये जिवेन की सतर्कता को कम करके आंका। इतने सालों तक ये जिवेन न केवल युद्धों में अनुभवी थे, बल्कि वे लगभग हर समय सतर्क भी थे। उल्लेख नहीं है युद्ध के मैदान पर वह कैसे आराम कर सकता था। येकशिवेन पर चुपके से हमला करना अपने आप में एक गलती थी। ठीक उसी समय जब उसकी तलवार की रोशनी ये जीवेन के शरीर से टकराने ही वाली थी, एक प्राचीन हंडा तुरंत ये जीवेन के शरीर से उभरा, जिसने उसे अपने भीतर ढांक लिया। डांग। एक जोर की गर्जना सुनाई दी और तलवार की रोशनी प्राचीन हंडा पर गिर पड़ी, जिससे भयानक गर्जना हुई। कड़ाही के ऊपर एक अजीब सी ऊर्जा उबल रही थी। न केवल तलवार प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि वह 8 खजानों के ब्रह्मांड कालड्रॉन के संरक्षण के माध्यम से काट सके, इसके विपरीत यह सीधे वापस परिलक्षित हुआ। ये कून ने एक त्वरित निर्णय लिया और उसका शरीर तुरंत एक राक्षसी तितली की तरह गायब हो गया। तभी वह तलवार की रोशनी से घायल होने से बचा। ये कून का रंग तब बदसूरत हो गया जब वह शून्य में फिर से प्रकट हुआ। उसका पिछला हमला ये जिवेन को मारने में विफल रहा था और इसने उसे ये जिवेन की ताकत का एक नया मूल्यांकन दिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ साल पहले ये जिवेन उसका विरोधी बिल्कुल नहीं होगा। ये जिवेन को मारने के लिए केवल आपसी विनाश पर भरोसा कर सकती थी। लेकिन अब ये जिवेन के पास वास्तव में उसके खिलाफ लड़ने की भयानक ताकत थी। बाघ को वापस पहाड़ पर छोड़ा जा रहा है। ये शब्द उसके दिमाग में कौंध गए। उसे अपने हृदय में अत्यंत ग्लानि का अनुभव हुआ। यह बहुत अच्छा होता अगर उसने येकशिवेन को पहले ही मार दिया होता। ये कून, तुम्हारी गति और भी तेज है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम कमजोर हो गए हो। ये जिवेन ने उपहास किया, क्या आपको अभी भी याद है जब आपने हमारे बंद दरवाजे के प्रशिक्षण का लाभ उठाकर हम पर चुपके से हमला किया था? अब ऐसा लगता है कि आप बस इतने ही हैं। ये जिवेन ने एक बार फिर यंग कंगहाई के पलटवार को दबा दिया। दो भाइयों, यह आदमी बहुत भयंकर है। आमने सामने मुझे डर है कि हम वास्तव में उसके विरोधी नहीं हैं। अब केवल एक चीज जो हम कर सकते हैं वह है सेना में शामिल होना और उसे मारना। ये कूंग एक अद्वितीय नायक होने के योग्य थे। कौन सा चेहरा, कौन सा चरित्र, उसे इसकी परवाह नहीं थी। जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है वह बिल्कुल कुछ भी करेगा। इस समय लेई जेंगहुआ और मू तियानेंग के चेहरे भी बेहद गरिमा में थे।
उन दोनों ने देखा कि कैसे येज़िवेन ने अपनी आंखों से यंग कंगहाई को दबा दिया और कैसे उसने ये कून के हमले को आसानी से हल कर दिया। इस समय वे अकेले येज़िवेन के विरोधी नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस समय वे केवल एक साथ हमला कर सकते हैं। ये जीवेन, जब तक आप आज हेलियोस तलवार सौंपते हैं, मैं बीती बातों को बीत जाने दे सकता हूं और आपको जाने दे सकता हूं। इस समय मू त्यानेंग ने कहा। अभी अभी उसने येशिवेन को जाने नहीं देने का मन बना लिया था, लेकिन अब बात अलग थी। येशिवेन की ताकत को देखने के बाद उसे पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उतावलेपन से काम नहीं करेगा, खासकर उनके जैसे अद्वितीय प्रतिभावान लोगों के लिए। अगर उन्हें एक मरे हुए कुत्ते की तरह येज़िवेन के पैरों के नीचे रौंदा जाता और यंग कंगहाई की तरह सबक सिखाया जाता तो वे अपना सारा चेहरा खो देते। यदि आप हेलियोस तलवार चाहते हैं तो इसे प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करें। इस समय अच्छे शब्द कहने का क्या फायदा? येज़िवेन ने उपहास किया और मू त्यानेंग को देखा। वो बहुत स्पष्ट था कि मू त्यानेंग सिर्फ अच्छे शब्द कह रही थी। अगर उसने पहले कमजोरी के कोई लक्षण दिखाए तो मू त्यानेंग थोड़ी सी भी सहानुभूति के बिना उस पर एक सियार की तरह झपट पड़ेगी, इसलिए इस समय ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। किसी ने भी हेलियोस किंग म्यू कबीले का अपमान करने की हिम्मत नहीं की। आप पहले हैं, येज़िवेन, मू त्यानेंग ने ठंडेपन से कहा। हेलियोस किंग ने हमारी मानव जाति के लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे आपको बर्दाश्त करने की जरूरत है। क्या आप इस बारे में नहीं सोचते कि हेलियोस तलवार मेरे हाथों में कैसे गिर गई? यदि आप इसे वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी क्षमता का उपयोग करें। येज़िवेन ने उपहास के साथ कहा। मूल रूप से वह नकली हेलियोस तलवार को वश में करना चाहता था, लेकिन एंजल तलवार प्राप्त करने के बाद हेलियोस तलवार अब इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी। गुणवत्ता नकली हेलियोस तलवार की तुलना केवल एंजल तलवार से की जा सकती थी। जब तक यह असली हेलियोस तलवार नहीं थी, तब तक यह एंजल तलवार को पूरी तरह से दबा सकती थी। कितना बड़ा स्वर है! मू त्यानेंग को तुरंत गुस्सा आ गया। उसकी कमर पर तलवार तुरंत गुनगुनाने लगी। यह ऐसा था जैसे अचानक उसके पीछे एक बड़ा सूर्य प्रकट हो गया हो। इस बड़े सूरज ने आकाश और पृथ्वी के बीच सब कुछ ढक लिया। यह ऐसा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अन्य दृश्य गायब हो गया हो। हुश! यह बड़ा सूरज एक तलवार की गति में बदल गया जिसने आकाश को ढक लिया और येशिवेन की ओर जमकर गिरा। तलवार की यह गति आग के अजगर की तरह थी और उसमें अंतहीन लपटें जल रही थीं। यह एक और नकली हेलियोस तलवार निकली। येज़िवेन ने पहले एक नकली हेलियोस तलवार देखी थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह नकली हेलियोस तलवार येज़िवेन द्वारा प्राप्त की गई तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह एक भयानक शक्ति थी जो वास्तव में हेवन ग्रेट टूल को पार कर गई थी। येज़िवेन, बहुत अहंकारी मत बनो। आज मैं वास्तव में तुम्हें हेलियोस तलवार की शक्ति दिखाऊंगा। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। बूम! जोर की दहाड़ के साथ हेलियोस तलवार की छद्म तलवार की गति को एक भयानक शक्ति का सामना करना पड़ा जो उसके चार्ज के आधे रास्ते में ही नहीं थी। बूम! ज्वाला की शक्ति शैतान क्यूई पर शैतान की ज्वाला में जल गई और अचानक आकाश में फैल गई, आग की बारिश में बदल गई। चकाचौंध करने वाली रोशनी और हिंसक तूफान ने सभी की आंखें खोलने में असमर्थ कर दिया। सभी ने अनिच्छा से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि येज़िवेन शून्य में खड़ी थी, सकुशल। वह अद्भुत तलवार गति येशिवेन को चोट नहीं पहुंचा पा रही थी, जैसे कि वह नकली थी। और उनके हाथ में एक लंबी तलवार भी दिखाई दी। यह लंबी तलवार काली थी और इसने शैतान क्यूई की एक लहर निकाली और इसमें से अद्भुत शक्ति का विस्फोट हुआ। येज़िवेन, तुमने वास्तव में एक शैतान उपकरण का इस्तेमाल किया था। तुम्हारा वास्तव में शैतान जाति के साथ संबंध है। तुकून ने इस लंबी तलवार को देखा और यद्यपि वह इसकी उत्पत्ति को नहीं जानता था, यह स्पष्ट रूप से एक शैतानी उपकरण था। एक शैतान उपकरण का उपयोग करना एक मामला है। क्या मजाक है? यह किस प्रकार का बकवास सिद्धांत है? एक उपकरण मर चुका है और कुंजी वह व्यक्ति है जो इसका उपयोग कर रहा है। क्या आप इस मूल सिद्धांत को भी नहीं समझते हैं? येज़िवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। ये कून के लिए येज़िवेन को हराने के लिए इस पर भरोसा करना असंभव था। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप ने शैतान के औजारों के उपयोग पर रोक नहीं लगाई थी। कितने सर्वशक्तिमान इस सिद्धांत को नहीं समझ सकते हैं कि कुंजी व्यक्ति है, न कि शैतान का उपकरण। यह सिर्फ इतना था कि शैतान के औजारों को सक्रिय करने के लिए शैतान क्यूई की आवश्यकता थी और सामान्य लोग, यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान लोग भी मुश्किल से शैतान क्यूई की शक्ति का एक हिस्सा इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में साधारण शैतानची शायद ही कभी उनका ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के स्तर का एक शैतान उपकरण स्वाभाविक रूप से एक अपवाद था। येज़िवेन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुमने सफलतापूर्वक मेरी रुचि जगाई है। मेरा मुक्का लो। एक तेज गर्जना के साथ अंतहीन बिजली के बोल्ट के साथ एक आकृति जमीन से उठी, एक अंतहीन बिजली का तूफान साथ लाई और अचानक उसे मारने के लिए येशिवेन की ओर बढ़ी।
टकरा जाना। अंतहीन बिजली ने आकाश को चिंगारी से भर दिया, एक अंतहीन तूफान को दूर कर दिया। बूम! भयानक बिजली ने ऊर्जा का एक बढ़ता हुआ ज्वार लाया और येकशिवेन की ओर फटा। येकशिवेन ने तुरंत अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं और दूसरी तरफ भी देखा। भ्रम तोड़ने वाले लेई झेंगहुआ की मुट्ठी फूट गई। हालांकि यह एक ईमानदार हमला लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसका फिगर लगातार बदल रहा था और वह किसी भी समय टेलीपोर्ट कर सकता था। इसे अत्यंत भयानक कहा जा सकता था और एक पंच में अनगिनत परिवर्तन होते थे। थंडर कबीले की मुट्ठी तकनीक वास्तव में बेहद शक्तिशाली थी। यह कहा जाना चाहिए कि थंडर कबीले की तकनीकों का अपना मजबूत बिंदु था। ये ज़िवेन, जिसने गड़गड़ाहट की कुछ तकनीकों का भी अभ्यास किया था, बहुत स्पष्ट थी। थंडर तकनीक अपने आप में दुनिया के सबसे मजबूत कानूनों में से एक थी। यह अद्वितीय था, लेकिन साथ ही इसमें अनगिनत परिवर्तन शामिल थे। इस पंच में हजारों बदलाव शामिल किए गए थे। आम लोगों के पास इससे बचाव का कोई तरीका नहीं हो सकता है। हालांकि यह थंडर कबीले के कुलपति थंडर मार्क्विस जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी उसी दायरे में बहुत कम लोग थे जो इसका विरोध कर सकते थे। ये ज़िवेन ने अपने हाथ में एंजल की तलवार लहराई। अचानक एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी चली गई, अनगिनत दानव आभा के साथ, और बिजली के खिलाफ चली गई। बूम! भयानक टक्कर के कारण अंतरिक्ष अचानक ढह गया, जिससे लेई झेंगहुआ का शरीर थोड़ा कांपने लगा क्योंकि वह ऊपर चला गया। उसकी आंखों में कुछ खौफ था। हालांकि उन्होंने इस मौके में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन येकशिवेन ने इसे आसानी से तोड़ दिया। येकशिवेन कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। ये ज़िवेन के लिए यह कोई असंभव बात नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें किस तरह के बदलाव थे, वे सभी येकशिवेन की नज़र में थे। कोई दूसरा रास्ता नहीं था, केवल उससे तेज और उग्र होने का। हालांकि ये दोनों येकशिवेन की ताकत थे। यह कौन सी तलवार की तकनीक है? यह इतनी मजबूत है? लेई झेंगहुआ ने पूछा। येकशिवेन ने अचानक जमीन पर पैर रख दिया। अंतहीन सुनहरी रोशनी निकली और सील शब्द में बदल गई। यंग कंगहाई को अपने पैरों के नीचे सील कर दिया। फिर उसने सीधे यंग कंगहाई को येकियोंग और अन्य लोगों को लात मारी और कहा, उसकी देखभाल करने में मेरी मदद करें। कोई बात नहीं, येकियोंग ने जवाब दिया। यह तो एक छोटी सी बात थी। ऐसा नहीं है कि मैं मजबूत हूं, यह है कि तुम बहुत बेकार हो। ये ज़िवेन ने बिना किसी शिष्टता के कहा, मुझसे अकेले निपटने के लिए आपको एक कदम उठाने की हिम्मत करने के लिए इतने सारे लोगों की आवश्यकता है। यदि आप कचरा नहीं हैं तो आप क्या हैं? उसके हाथ में एंजल्स की तलवार हिंसक रूप से हिल गई और उसके आसपास की दुनिया ने तुरंत एक मजबूत प्रतिध्वनि को जन्म दिया। सिद्धांत उसके शरीर के चारों ओर ऊपर और नीचे तैरते थे और उसके उपयोग के लिए जादू के आकर्षण में संघनित होते थे। निर्णय की तलवार! तू! ज़िवेन जोर से चिल्लाया और उसके पीछे एक विशाल प्रेत बेहोश हो गया। यह एक देवदूत की तरह लग रहा था और इसकी तलवार काट दी गई, मानो दुनिया में सभी अन्याय और बुराई का न्याय करने के लिए। तुरंत यंग कंगहाई को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया द्वारा उसका तिरस्कार किया जा रहा है और दुनिया के सभी जीवित प्राणी उसका न्याय करना चाहते हैं। एक तलवार की रोशनी सीधे दिल की ओर इशारा करती है। कैसा पाप किया होगा, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। यह न्याय की तलवार थी। यह पतित देवदूत कबीले की गहन तलवार तकनीक थी जिसे ये ज़िवेन ने देवदूत की तलवार को वश में करने के बाद प्राप्त किया था। इसमें बहुत सी चालें नहीं थीं। वास्तव में उसके पास केवल न्याय की तलवार, निंदा की तलवार, स्वर्गदूतों की तलवार, सृष्टि की तलवार और स्वर्ग की तलवार थी। हालांकि इनमें से प्रत्येक चाल में बहुत शक्ति थी। वे सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थे जिन पर एंजल कबीले ने पैर जमाने के लिए भरोसा किया था। ऐसा लग रहा था कि ये ज़िवेन इस समय नैतिक उच्च भूमि पर खड़ी है और लेई झेंगहुआ के पापों का न्याय करना चाहती थी। मेरे लिए तोड़ो, आप वास्तव में मुझे आंकना चाहते हैं। लेई झेंगहुआ ने दहाड़ना जारी रखा। उसके हाथ कांप गए और अचानक एक भला दिखाई दिया। यह एक पल में बह गया। उसका पूरा शरीर वज्र कवच में बदल गया और भला सीधे हवा से ये की ओर टूट गया। ज़िवेन! यह शून्य में ये ज़िवेन की जजमेंट की तलवार से टकरा गया। टकराना! एक भयानक टक्कर की आवाज एक पल में बह गई। यह एक बहुत शक्तिशाली तलवार तकनीक है। यह फॉलन एंजल कबीले की तलवार तकनीक होनी चाहिए। मैंने फॉलन एंजल कबीले के कई विशेषज्ञों से लड़ाई नहीं की है। हालांकि मैं अभी भी देख सकता हूं कि यह एक अत्यंत असाधारण तलवार तकनीक है। न्याय की तलवार किसी के दिल में बुराई का न्याय करती है। अगर किसी के दिल में कमजोरी और दुर्बलता का निशान है तो फॉलन एंजल कबीले की तलवारबाजी बिना किसी लड़ाई के ढह जाएगी। फॉलन एंजल कबीले की शक्ति तकनीक की वास्तव में अपनी विशिष्टता है। ऐसा लगता है कि जब वह फंस गया था तो ये ज़िवेन का एक आकस्मिक मुठभेड़ हुआ था। यह फॉलन एंजल कबीले से संबंधित हो सकता है। सबसे पहले उसने फॉलन एंजल कबीले से संबंधित एक शैतानी उपकरण प्राप्त किया। फिर उन्होंने फॉलन एंजल कबीले की तलवार तकनीक प्राप्त की। हालांकि यह वास्तव में बेहद शक्तिशाली है। देखो हर कोई, देखो, लेई झेंगहुआ एक आमने सामने की टक्कर में एक नुकसानदेह स्थिति में गिर गया है।
यह सुनते ही सभी ने निगाहें उठा लीं। निश्चित रूप से शून्य में दो आदमियों के बीच टक्कर ये शिवेन की जीत के साथ समाप्त हो गई थी। लेई झेंगहुआ ये जिवेन की शक्ति से हिल गया था और कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया था। वह बमुश्किल इस आघात को रोक पाए थे। गति और शक्ति के मामले में लेई झेंगहुआ को ये जिवेन ने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। नतीजतन उसकी गड़गड़ाहट की तकनीक ये शिवेन के सामने अपनी सबसे भयानक शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकी। पहले यह एक राक्षसी उपकरण था, अब आप एक शैतानी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम वास्तव में राक्षसी रास्ते में गिर गए हो। ये कून ने गर्जना की और तुरंत हमला किया। बस जब वे दोनों लड़ने वाले थे तो डेविल बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन ने एक बार फिर अपनी दुर्जेय शक्ति का प्रदर्शन किया। ये कून की आकृति एक भूत की तरह थी। वो सीधे एक शिवेन के पीछे आ गया। एक लंबी तलवार सीधे अपनी जीभ बाहर निकालने वाले जहरीले सांप की तरह बह गई। यह अनगिनत तलवार सिद्धांतों से लगभग उलझा हुआ था और तुरंत विशाल आकाश से टूट गया। उन्होंने तलवार के सिद्धांतों को चरम स्तर तक विकसित किया था। यह एक शक्तिशाली स्तर था जिसे सामान्य लोग नहीं समझ सकते थे। लगभग सहज रूप से उन्होंने तलवार की रोशनी लहराई, जो तलवार के सिद्धांतों का सबसे प्रत्यक्ष अवतार था। वह एक तलवार भगवान की तरह था, जो मानव दुनिया में तलवार के सिद्धांतों का प्रतिनिधि था और मानव दुनिया में तलवार के सिद्धांतों का प्रकटीकरण था। तुम चुपके से मुझ पर हमला करना चाहते हो, ये जिवेन ने उपहास किया। उसने बिजली की गति से एंजल तलवार को अपने हाथ में लहराया। जिस क्षण ये कून की लंबी तलवार ये जिवेन पर गिरने ही वाली थी, एंजल तलवार सीधे नीचे गिर गई। डांग, जोर की दहाड़ सुनाई दी। दो लंबी तलवारें टकराईं। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि तलवार के सिद्धांत एक दूसरे को खा रहे थे, शून्य को तोड़ रहे थे। हालांकि यह एक चुपके से किया गया हमला था, ये कून ने लंबे समय से तैयारी की थी। उसकी शक्ति चरम सीमा तक अत्याचारी थी। यदि यह नौवें आकाशीय क्षेत्र का सामान्य विशेषज्ञ होता तो वे उसकी तलवार के नीचे मर जाते। आइए देखें कि आपके पास और कितनी तरकीबें हैं। तो जिवेन की दूसरी तलवार तुरंत बह गई। तलवार की रोशनी विशाल आकाश को भेदती हुई तुरंत ये कून के चेहरे पर आ गई। ये कून पंजों के बल चले गए और डेविल बटरफ्लाई परिवर्तन ने उनके शरीर को लगातार झिलमिलाहट बना दिया। हालांकि ये जिवेन की तलवार की रोशनी तारसाल की हड्डी पर कीड़े की तरह थी। हालांकि उसकी गति पहले से ही बहुत तेज थी, ये शिवेन के सामने ऐसा लग रहा था कि यह पर्याप्त नहीं है। ये जिवेन की तलवार की रोशनी के हमले से उसके लिए आज़ाद होना असंभव था। टकराना, ये कून का शरीर एक राजसी आभा के साथ फूट पड़ा। वह देवता के समान प्रतापी था। उसके पूरे शरीर का जैन युवान तुरंत एक शिवेन की तलवार की रोशनी की ओर बढ़ गया। टकराना, विशाल टक्कर की आवाज ने अंतरिक्ष को ध्वस्त कर दिया, लेकिन इसने ये जिवेन की तलवार की रोशनी को उसका पीछा करने से रोक दिया, जैसे टासल हड्डी पर कीड़ा। और इस समय ये कून ने जल्दी से चिल्लाया, मू तियानयिंग, क्या आप देखना जारी रखेंगे? आप जल्दी से इस आदमी को क्यों नहीं मार देते? हुश! इससे पहले कि उसकी आवाज गिरती, मू तियानयिंग ने पहले ही अपनी चाल चल दी। उसका पूरा शरीर एक ज्वाला की तरह था, आकाश में बेतरतीब ढंग से बह रहा था। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही एक शिवेन के सामने था। उसके हाथ में हेलियोस किंग तलवार की छद्म तलवार लगातार चमकदार रोशनी बिखेरती है। वह अपने हाथ में सूरज पकड़ने जैसा था। वह नीचे गिर गया और सीधे उस दोष की ओर बढ़ गया जिसे ये शिवेन ने उजागर किया था। ये जिवेन ने उपहास किया। अचानक उनके शरीर के चारों ओर एक पीला झंडा दिखाई दिया और उसमें अपना पूरा शरीर लपेट लिया। डांग, हेलियोस किंग स्वॉर्ड की छद्म तलवार 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग पर जमकर गिरी, लेकिन यह केवल एक लहर पैदा कर सकती थी। यह 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग को नहीं काट सकता था और ये शिवेन को चोट नहीं पहुंचा सकता था। और इस समय 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग की सतह शांत पानी की सतह की तरह थी। एक पल में अनगिनत पानी के ड्रैगन बाहर निकले और म्यू तियानयिंग को काटने के लिए अपने खूनी मुंह खोल दिए। धत्तेरी की! म्यू तियानयिंग को अचानक झटका लगा। वह महसूस कर सकता था कि झंडे से निकले पानी में एक तरह की ठंडी आभा थी। यह उनके ट्रू सनफायर से बिल्कुल अलग था, लेकिन इसी तरह यह भी एक अस्तित्व था कि उसकी सच्ची सूर्य अग्नि नहीं जल सकती थी। वह केवल खुद को बचाने के लिए अंतहीन तलवार की रोशनी को सीधे बाहर निकाल सकता था, लगातार उस पानी का गला घोंट रहा था जो ऊपर चला गया था। बजना, तेज भनभनाहट के साथ ये जिवेन की तलवार की रोशनी इन पानी के ड्रैगनों में मिल गई थी। यह सतह से टूट गया और तुरंत उसके सामने सीधे दबाते हुए तलवार की सारी रोशनी को हरा दिया। टकरा जाना, म्यू तियानयिंग के सामने एक पल में आग की एक दीवार दिखाई दी। यह दुनिया की सबसे मजबूत हीरे की दीवार जैसा था। ये जिवेन की लंबी तलवार उसमें धंस गई, लेकिन यह केवल आधे रास्ते में ही फट सकी और उसे मौके पर ही रोक दिया गया। हा, ये जिवेन, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। जब तक मेरे पास सन गॉड वॉल है, मैं स्वतः ही एक अजेय स्थिति में रहूंगा। म्यू तियानयिंग जोर से हंस पड़ी।
पिछले यंग कंगई की तरह इनमें से कितने स्वर्ग के गर्वों के पास अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल नहीं थे जो उन्हें अजेय बना सके। अगर उन्होंने येक्षिवेन जैसे सनकी का सामना नहीं किया होता तो वे इतनी आसानी से नहीं पिटते। उन्हें मरे हुए कुत्ते की तरह नहीं पीटा जाता और उनके चेहरे को जूतों के सींगों से नहीं रौंदा जाता। मुझे अपना जीवन दो, लेई झेंगहुआ दहाड़ता हुआ ऊपर आया। उनकी राय में पहले येक्षिवेन द्वारा प्रतिकार किया जाना बहुत शर्म की बात थी। उनका पूरा शरीर वज्र और बिजली के कवच के समूह में लिपटा हुआ था। वह जानता था कि येक्षिवेन की ताकत अभी भयानक थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से तैयार नहीं होगा। चमकदार थंडर, एक जोर की गर्जना के साथ, उसके हाथ में भला गड़गड़ाहट और बिजली के कानून के साथ उलझा हुआ था, जिससे चारों ओर गड़गड़ाहट और बिजली के भयानक समुद्र में बदल गया। यह विशाल आकाश से टूट गया और सीधे येक्षिवेन के सिर पर जा गिरा। वो येक्षिवेन को एक सांस में जमीन पर कील से ठोंक देना चाहता था। उसी समय ये कूंद अंत में चले गए। एक पल में अनगिनत तलवार ची संघनित हो गई और तुरंत फट गई।